यूनिट 9 योगा सेकंड पेपर यूजीसी नेट। हम प्रैक्टिस टेस्ट आज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चेतना शब्द का अंग्रेजी पर्याय कॉन्शियसनेस का मूल रूप से लिया गया है कहाँ से? लैटिन से, ग्रीक से, फ्रेंच से या चाइनीज से? लैटिन से। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन, रोजन पेनरोज के अनुसार चेतना समानार्थी है किसके? प्रेम के, बोध के, जीवन के या उद्दीपन के? चेतना का समानार्थी क्या होती है? बोध होती है। अगला क्वेश्चन, मानसिक सक्रियता में निहित चेतना का अंग क्या है? चिंतन, भावना, संकल्प या ये सारे? सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के अनुसार चेतन शब्द का अर्थ उस मानसिक स्थिति से है जिसमें समाहित है संवेदन एवं इंद्रिय बोध। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है संवेदन एवं इंद्रिय बोध, कल्पना। और ऑप्शन बी है उत्प्रेरक के प्रति प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी है भाव, संवेग, विचार एवं इसके बाद आपका कल्पना से साथ आएगा। ऑप्शन डी है ये सारे। ऑप्शन डी। मानविज्ञान के अनुसार चेतन शब्द का अर्थ क्या होती है? इसमें ये सारे होती है। अगला क्वेश्चन, चेतना का मूल स्रोत क्या है? जीव या प्रकृति या परमात्मा या ब्रह्मांड? जीव। अच्छे से समझो क्वेश्चन को। चेतना कहाँ से मिलती है हमको? परमात्मा। आपने पढ़ा है, पुरुष पढ़ा है, ब्रह्म पढ़े हैं, वो क्या है? परमात्मा ही है ना। जीव को तो मिलती है। ब्रह्म है मात्र चेतना, परम चेतना, चित्त या चित्त? परम चेतना। बिल्कुल सही, परम चेतना। अगला क्वेश्चन, मानव चेतना को ऋग्वेद संहिता में निम्न नाम से पुकारा गया है? गोपा एवं सुपर्णा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है जीव एवं अमर्त्य। ऑप्शन सी है अजोभाग। ऑप्शन डी है ये सारे। ये सारे। उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन, चेतना निम्न की प्रेरणा से गतिशील होता है? शरीर, मन, बुद्धि या उपयुक्त सभी? सर सभी। हमेशा सभी सही नहीं होता है। क्या क्वेश्चन क्या है? चेतना निम्न की प्रेरणा से गतिशील होती है? मन की सर। शरीर से चेतना से कभी गतिशील होता है क्या? शरीर तो सबके पास है, तो चेतना क्या होती है? हाँ बिल्कुल, चेतना किससे गतिशील होती है? मन से होती है। उपनिषदों में मानवीय चेतना के सबको आंसर करें। उपनिषदों में मानवीय चेतना को संज्ञा दी गई है किसके? जीवात्मा, परमात्मा, चेतना या परम चेतना? उपनिषद में मानवीय चेतना। उपनिषद में मानवीय चेतना को संज्ञा दी गई है जीवात्मा, परमात्मा, चेतना, परम चेतना? सर परमात्मा। आप ना क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ो। आधे से ज्यादा चीज क्वेश्चन को न समझ पाने के कारण होती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मानवीय चेतना। तो मानवीय चेतना को क्या बोलते हैं? जीवात्मा बोलते हैं। मानवीय चेतना जो होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको जीवात्मा कहते हैं। उपनिषदों में चेतना की अवस्था मानी। पहले क्वेश्चन को अच्छे से गहराई से पढ़ो। जितने अच्छे गहराई से क्वेश्चन समझ जाओगे उतने आसान हो जाती है ऑप्शन को चूज करने में। उपनिषद में चेतना की अवस्था मानी गई है जागृत एवं स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय या ये सारे? ये सभी। बिल्कुल, जागृत एवं सुषुप्त भी होती है, जो स्वप्न भी होती है, सुषुप्त भी होती है, तुरीय भी होती है। तो क्या होगा? डी हो जाएगा।
भारतीय वाङ्मय के अनुसार चेतना क्या होती है? संत, असीम, सीमित या अक्षर? सर वाङ्मय का मतलब? वाङ्मय का मतलब होती है जो आप ग्रंथ पढ़ते हो ना, जितने जैसे वेद पुराण इत्यादि जो पढ़ते हो सबको वाङ्मय कहते हैं एक साथ। जो जितने आपका शास्त्रीय ग्रंथ होती है उसको हम वाङ्मय कहते हैं। सर ऑप्शन ए। चेतना असीम होती है, जिसका सीमा ही नहीं होता। चेतना के बारे में उपनिषद आपने इतना कुछ पढ़ा है आपने, असीम होती है। योग दर्शन के अनुसार चित्त का अवयव क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे। ये सर। गीता के अनुसार चेतना का उच्चतर स्तर क्या होती है? इंद्रिय, बौद्धिक, मानसिक या आत्मिक? आप जानते हैं ये यूनिट, इसमें करीब करीब कुल मिला के 10 क्वेश्चन करीब पूछे जाते हैं। हमें लगता है कि बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन देखो कितने सारी जगह आपको रुकना पड़ रहा है ना। इसलिए इस यूनिट को हमने, क्योंकि बहुत आसान है, सब पढ़े हुए हो, मानव चेतना पहले सेमेस्टर में पढ़े हो गए एमए योगा के, लेकिन हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाते कभी कभी एग्जाम में कि हमें प्रश्न क्या पूछा गया है, और सिमिलर वर्ड जब दिख जाता है तो हमसे बहुत सारी गलती हो जाती है। इसलिए हम इस सेक्शन का इतना ज़्यादा मैं महत्व दे करके उपनिषद के बाद, हठयोग के बाद इसको हमने शुरू किया। आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, गहराई में जाओ, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल सेक्शन है ये जो पूरा यूनिट है, बहुत अच्छे से आपको समझ के आंसर देने पड़ेंगे। गीता के अनुसार चेतना का उच्चतर स्तर क्या होती है? इंद्रिय, बौद्धिक, मानसिक या आत्मिक? सर आत्मिक। कैसे पता? या सर दो ऑप्शन लग रहे हैं, इंद्रिय या आत्मिक, दोनों में से एक कोई है। कौन सा लोगे? कंफ्यूजन है सर इन दोनों में। अब बताओ ए और डी में आप एबीसीडी में कौन सा बोलोगे अगर आपको एग्जाम देना होगा तो? बाकी सबको आंसर करे। आत्मिक सर उच्च स्तर पूछा है। आत्मिक आपको कैसे पता चला कि आत्मिक है? सबको ही कोशिश करे, तभी आप लोग का ग्रोथ होगा। बोलो। आत्मा ही होती ना सबसे ऊपर, इंद्रियों को बस में करने पर फिर वो आत्मा। ऐसे गीता में आपने क्या समझा जिसके आधार पे अभी आत्मिक जो आंसर दे रही हो उसको बताओ कि आपने क्या आपको नोटिस किया गीता में? आपने गीता में अच्छे से नोटिस किया है कि आत्मा न तो उसको जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न तो वो जन्म लेता है, न वो उसकी मृत्यु होती है, वो अजन्मा है। ये सारे जो गुण किसमें? आत्मा में है। तो ये कब होती है? जब ये गुण तभी समाहित होती है जब वो चेतना के उच्च स्तर की तरफ आपका गतिमान होती है। और आत्मा इसलिए जन्म लेती है बार बार ताकि वो परमात्मा से मिल सके। परमात्मा क्या है? चेतना का सबसे उच्चतम स्तर होती है। इसका आधार पे आपने क्या पाया? आपने आत्मिक। वेरी गुड। आंसर न भी आए ना तो क्वेश्चन को पढ़ के और आंसर ऑप्शन को पढ़ के अपने पूरा कॉन्शियस को, पूरा एनालिसिस को, युक्ति को, लॉजिक को लगा दो। देखो आंसर अक्सर पहुंच जाओगे। वैज्ञानिक शोधक सब कोई कोशिश करे, आंसर गलत हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ गलत होगा तो वहाँ सही हो जाएगा। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार चेतना का संबंध क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ, या जीन्स से, या थैलेमस से, या ये सारे? ऑप्शन ही सेरिब्रल कॉर्टेक्स से। ये सारे। चेतना का संबंध जीन्स के साथ भी होती है, जो आधुनिक जो भी शोध आ रही है। और चेतना का संबंध आपका थैलेमस के साथ होती ही है, आप जानते ही हो, थैलेमस ग्लैंड के ऊपर जो आपने अध्ययन किए हो। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ तो होता ही है। तो ऊपर तो सारे हो जाएंगे। कभी हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे जो कर्म जो होती है उसका संबंध किस तरह से हमारे डीएनए और जीन्स के साथ होता है, और कैसे एक ही परिस्थिति में अगर एक माता पिता के 4 बच्चे हों, वो 4 तरह के सोच कैसे रखते हैं, अपने अपने कर्मों का फल कैसे प्राप्त करते हो, उसको प्राप्त करने के लिए क्या विधि होती है, भगवत गीता के चैप्टर नंबर 15 में भी बताया गया है। और कई जगह बहुत गीता में तो बहुत जगह बताई गई है। उसके बाद लेकिन हम MCQs ख़त्म कर ले, फिर इसको बात चर्चा करेंगे। मानव चेतना का स्तर है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सारे। बिल्कुल।
आप लोग समझते भी जाओ, सब कोई पार्टिसिपेट करो। नहीं आता है कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे तभी आएगा, लेकिन कोशिश करो कि आप इसमें अपने पूरे दिमाग को यूज़ कर सको, मतलब उपयोग कर रहे हो, ताकि एग्ज़ाम में आप इसी तरह से आंसर निकाल सको। एग्ज़ाम बहुत करीब है, बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं। मानवीय चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने की विधियाँ क्या है? भक्ति एवं ज्ञान योग, कर्म एवं मंत्र योग, अष्टांग एवं हठ योग, ये सारे, ये ऊपर तो सभी। सारे सर। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, कर्मयोग के द्वारा चेतना का उन्नयन का सूत्र क्या है? यावत जीवेत घृतं पिबेत, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ऑप्शन सी है दुःखमेव सर्व विवेकिनः। ऑप्शन डी है सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो आप बताओ कौन से होंगे? सेकंड। कर्मयोग के द्वारा चेतना का उन्नयन का जो सबसे बेहतरीन जो है, आपने बिल्कुल सही बोला, कर्मण्येवाधिरस्ते मा फलेषु कदाचन। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये जो है पहला जो ऑप्शन है, ये आपका, बताओ पहला ऑप्शन किन के लिए, कहाँ से लिया गया है? यावत जीवित घृतं पिबेत कहाँ से लिया गया है? दर्शन से सर। कौन सा दर्शन? चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन था, ऑप्शन बी था, जो भगवत गीता के श्लोक था। मंत्र योग के द्वारा चेतना के उन्नयन की विधि क्या है? ओंकार जप, सिद्धि, कर्म या धैर्य? ओंकार जप। वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन को करके, ऑप्शन को जब समझ के आंसर देती हो तो सही सही देती हो। हठ योग के अनुसार चेतना का स्वरूप क्या है? कुंडलिनी, चक्र, अष्टसिद्धि या योग? हठ योग के अनुसार कुंडलिनी। हठ योग के अनुसार चेतना का स्वरूप क्या है? कुंडलिनी। योग दर्शन के में चेतना का स्वरूप क्या है? प्रकृति, पुरुष, बुद्धि या ज्ञान? सर बी ऑप्शन। बिल्कुल सही है, ऑप्शन पुरुष। पुरुष। अगला क्वेश्चन है, योग शिक्षा द्वारा निम्न भाव विकसित होता है? आध्यात्मिक, नैतिक, मनोदार्शनिक या ये सारे? सारे। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास में निहित मूल्य है? नैतिक उन्नयन, मनोकायिक स्वस्थता, आध्यात्मिक उन्नयन या सारे? सारे। बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, नैतिक मूल्य का विवेचन योग के निम्न अंग में है? यम, नियम, उपयुक्त दोनों या धारणा? यम नियम दोनों। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, यम का संबंध निम्न के उन्नयन से होती है? नैतिकता, सामाजिक उन्नति, व्यक्तिगत चरित्र, उपयुक्त सभी? सभी सर। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, परंपरा के अनुसार योग शिक्षा का मौलिक आधार निम्नलिखित नहीं होता है? आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, चारित्रिक? सर आर्थिक। बिल्कुल। परंपरा के अनुसार योग शिक्षा का मौलिक आधार आर्थिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, योग शास्त्र में निम्न मूल्य सम्मिलित है? आर्थिक, नैतिक, भौतिक या पारिवारिक? भौतिक सर। मैंने बोला पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो और पूरा अपना चेतना को पूरा सम्मिलित कर लो। अब बताओ क्या होगा? आपको लगता है कि योग शास्त्र का जो हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं भौतिक सुख के लिए, तो फिर बिना योग शास्त्र के लोग भौतिक सुख जो प्राप्त करते हैं उनमें और हमें क्या अंतर होगा? चलो इस संबंध में मैं आपको एक
रामायण की एक बात बताता हूँ, आंसर तो मुझे आपसे आपके अंदर से निकलवाना है, मैं तो आंसर दूंगा नहीं, आप ही दोगे सही आंसर। बस थोड़ा सा मैं एक रामायण की एक कथा बताता हूँ। जिस समय रावण की मृत्यु सजा में थे, तो वहाँ पे राम जी बैठे हुए थे एक जगह, जब युद्ध में रावण गिर गया, मतलब उसको जब मरण एकदम निकट है, तब एक स्त्री आती है, राम जी उनके छाया देखकर ही उनको देवी कह के संबोधन करती है और प्रणाम करते हैं। राम जी संबोधन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद जब सामने आए तो पता चला कि वो मंदोदरी थी, रावण की पत्नी। तो राम जी ने कहा कि आओ देवी, आपको मैं रघुवंशी राम में आपको प्रणाम करता हूँ। तो फिर कुछ बातें हुई, बातों को मैं छोड़ देता हूँ उसको कथोपकथन में। मंदोदरी एक बात कहती है, मैं खाली देखने आया हूँ वो कौन है जो तीनों लोगों के विजेता और सारे संपत्तियों के साथ होने में, सब कुछ होते हुए भी, सारे यहाँ तक कि जो देवता उनके यहाँ पे एज ए मतलब लंका की रखवाली में रहते थे, शनिदेव इत्यादि जो है उनके यहाँ पे बंधक बने हुए थे। इतनी ज़्यादा प्रतापी, किसी भी चीज़ के उनको जो चाहे वो सब कुछ पा सकते हैं। वो कौन है जो इतना कुछ होते हुए भी वो ऐसा क्या चीज़ था जो हमारे पति में नहीं था और उसमें था जिन्होंने उनको पराजित किया या जिन्होंने उनको मारा, वो कौन है, उनके पास ऐसा क्या है। तो कुछ बातें वहाँ पे होती है, मैं खाली उसका जो सारांश बता रहा हूँ। मंदोदरी कहते कि मुझे पता चला कि इतने सुंदर, इतने अच्छे पत्नी होते हुए भी, क्योंकि मंदोदरी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे थे और भी बहुत से पत्नियां थे, जब राम के पत्नी को रावण ने देखा तो उसमें हरण करके ले आए, और जब रावण की पत्नी को राम ने देखा तो देवी कह करके उनको प्रणाम करके उनको सम्मान दिया। शायद यही चीज हमारे पति में नहीं था, इसलिए आज उसकी मृत्यु हुई। अब बताओ आपको क्या लगता है, कौन सा ऑप्शन सही है? बोलो। योग शास्त्र में निम्न मूल्य सम्मिलित है, आर्थिक, नैतिक, भौतिक, पारिवारिक, कौन सा सही होगा? नैतिक सर। आगे आंसर। जब आप सोचोगे वो क्या है, खाली मोरल वैल्यूज है। भौतिक क्या नहीं था रावण के पास, सब कुछ था। उसके बाद बहुत से उसमें आप कभी राम कथा को अगर सुनोगे, और कभी मुझे मौका मिला रामायण का, मैंने अपना पॉडकास्ट मैंने शुरू किया हूँ, उसमें मैं कई चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भागवत की कुछ चीज़ें, कुछ रामायण की चीज़ें, अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो अगर आप जब इसको सुनोगे तो योग शास्त्र में क्या होते हैं, पैसा तो लोग कमा ही लेते हैं, तो पैसा कमाने के बाद लोग कितने ज़्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन उनके पास शांति कहाँ है। भौतिक सुखी तो बहुत लोग हैं, करोड़पति, लाखोंपति के, लाखपति तक घर घर है, लेकिन करोड़पति की भी बहुत संख्या में है, सुखी कहाँ पर है। वो नैतिक मूल्य की जितनी राश होती जाती है उतनी ही सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। मोरल वैल्यूज, जिसको यम कहते हैं, यम से हम मोरल वैल्यूज को ही हम सीखते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, जब हमारा नैतिक वैल्यू अपने अच्छे होंगे तो आर्थिक अपने आप अच्छे हो ही जाएंगे। आप क्या किसी ईमानदार लोगों के साथ काम नहीं करना चाहते हो? आप सोचिए आप किसके साथ काम करोगे, किसी ईमानदार के साथ या किसी बेईमान के साथ? ईमानदार के साथ। तो नैतिक मूल्य अच्छे होंगे तो सारा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। आर्थिक तो अपने आप होगा ही, क्योंकि आपके काम बढ़ जाएंगे, आपके साथ लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जब आर्थिक अच्छी हो जाएगी तो भौतिक भी अच्छी हो जाएगी, और अगर नैतिकता अच्छी रहेगी, सबके साथ अच्छे बिहेवियर रहेगा, तो पारिवारिक भी अच्छा हो जाएगा। तो मूल्य तो वो मतलब फ्री में मिलती है, अपने आप ही मिल जाती है। मुख्य मूल्य क्या होती है? नैतिक मूल्य। एक कनेक्शन आपको चाहिए होता है। सही आंसर तो आपने नहीं दिया, आंसर मैंने दिया, मैंने नहीं दिया। ऐसे आपको सोचने होते हैं।
जितना आप ग्रंथों को पढ़ते हो उन ग्रंथों को अगर आप ऐसे सोच के करोगे तो देखो कि सारे आंसर क्वेश्चन एग्जाम में कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, योग शिक्षा द्वारा निम्न की पुनर्स्थापना हो सकती है: उत्तम चरित्र, श्रेष्ठ आध्यात्मिक मूल्य, सामाजिक कल्याण या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सब। और अगर उपयुक्त सब नहीं होता तो क्या बोलते हैं आप ऑप्शन में? उस समय आप आध्यात्मिक बोलते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक अगर श्रेष्ठ आध्यात्मिक अगर ये अगर डेवलप हो जाती है तो बाकी चीज़ें अपने आप ही डेवलप हो जाती है। तो क्या बोलेंगे आप? योग शास्त्र में योग शिक्षा द्वारा निम्न की पुनर्स्थापना हो सकती है। एग्री करते हो आप? यस सर। ओके। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त सभी सही है, बिल्कुल सही है। योग शिक्षा दी जानी चाहिए केवल पुरुषों को, बाल्यकाल से ही, केवल हठ योगी को, केवल साधुओं को? हठ योगियों को। हठ योगी को दोगे तो फिर हम आप योग की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? बोला हम सर इसमें तो कोई सा भी हो सकता है, केवल पुरुषों को, केवल साधुओं को, बाल्यकाल से ही। बाल्यकाल से। केवल हाँ, केवल पुरुषों को होगा तो फिर जितने महिलाएं हैं हमारे जो इतने जब आज के डेट में जितने आपका स्त्री जितना महिला जितने योग के मतलब जो कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और जो अध्यापिका इत्यादि है उनको नहीं मिलेगा? या हमारे शास्त्रों में देख लो कितनी ज़्यादा फीमेल्स को योग की शिक्षा थी। आपने उनका पढ़ा होगा शंकराचार्य जी का जीवनी, जिसमें जब वो शास्त्रार्थ करते हैं तो जज के रूप में उनके पत्नी को बैठाया जाता है कि आप जज हो गए। कितने महत्व थे बोलो नारी का? तो उनको योग विद्या का ज्ञान था तभी तो। खना इतने बड़े ज्योतिषी थे, आज भी कहते हैं खनार वचन, मतलब खना का वचन जो बोल देते हो सही होता था। ऐसा नहीं है। बाल्यकाल से ही अगर बचपन से ही आप, इसमें स्त्री पुरुष का मतलब ही नहीं है, अगर बचपन से ही अगर आप योग की शिक्षा दोगे तो जीवन में जब भी कोई वो बच्चा कोई समस्या का सामना करेगा वो योग के श्लोक में ही या सूत्र में ही ढूंढेगा आंसर, तब उसको सात्विक बन जाएगा। अगर बाल्यकाल से नहीं दोगे तो बड़े होने पर आप फिर मन में इतनी सारा चीज़ पहले भर जाती है, उसको निकाल के आप कहाँ ले पाते हो कुछ। जितने ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उतनी ज़्यादा जब नई चीज़ों को सीखते हैं तो उनको समय लगता है, क्योंकि पुरानी चीज़ें कई तरह की चीज़ों को उनको कंपेयर करनी होती है, लेकिन बचपन सबसे अच्छा होता है। तो क्या बाल्यकाल से योग शिक्षा निम्न को नहीं दी जानी चाहिए? किनको? ऑप्शन ए है पुरुषों को, ऑप्शन बी है महिलाओं को, ऑप्शन सी है किशोर एवं वृद्धों को, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, इनमें से कोई नहीं। लॉजिक को डेवलप करो और बस तर्कों को अपने तर्क शक्ति को अच्छे से बनाओ। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में आप अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा तभी पहुंच जाओगे। योग शिक्षा में यथा योग्य गुरु को माना गया है उच्च, अधिक, उच्च ऑप्शन है, ऑप्शन बी कल्याणकारी, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यथार्थ योग का मतलब? योग शिक्षा में गुरु को माना गया है क्या? कौन सा? यथा योग्य ना, योग शिक्षा में यथा योग्य गुरु को माना गया है। यथा योग्य जहाँ जो मतलब जिस जगह आप जिनसे आप ले रहे हो योग की शिक्षा उनको योग्य सभी मतलब उनके योग्यता या उनके जो योग्य कौन होते हैं, मतलब योग शिक्षा के योग्य कौन, योग शिक्षा के जो गुरुदेव जो बनते हैं उनकी योग्यता क्या होती है? अगर साधारण भाषा में इस प्रश्न सर सभी आएगा जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि उच्च भी है, कल्याणकारी भी है, अनिवार्य भी है। बिल्कुल ऑप्शन डी सभी। बिल्कुल बिल्कुल। योग शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु को नहीं होना चाहिए यथा योग्य, नैतिक, कामातुर या कर्तव्य परायण। कामातुर का मतलब क्या होता है? कामातुर का मतलब होती है जो लस्ट होता है ना, लस्ट मतलब जो सेक्सुअल डिजायर जिसका बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, काम में आतुर। एक ऐसा, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मतलब होती है। काम मतलब होती है इच्छा
और एक काम का जो विस्तृत मतलब होती है, जो डिजायर, इच्छा, वो इच्छा लोभ में भी जा सकता है, वो किसी भी चीज़ को पाने का जा सकता है, जैसे पैसा हो गया या किसी और चीज़ का हो गया। और काम का दूसरा होती है लस्ट, मतलब जो होती है आपका मतलब इलीगल सेक्सुअल डिज़ायर जिसे कहते हैं, उसको पूरा करना। ये भी आपका एक काम का एक आपका मतलब परिभाषा में आती है। और ऐसे कामना मतलब कामना वासना, मतलब कोई जो पहले जो गुरुदेव होते थे वो क्या करते थे, सबसे पहले बच्चों को सिखाते थे, कोई पैसा नहीं लेते थे। उसके बाद जब शिक्षा पूरी होती थी तब वो गुरु दक्षिणा एक बार लेते थे। तो आपने पढ़ा होगा कि द्रोण महाराज के जो बच्चों को जब उन्होंने जब शस्त्र विद्या दिए थे, जब शिक्षा पूरी हो गई थी तब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगे थे द्रौपद पुत्र को बंधक बनाने के लाने के लिए। आपने सब चीज़ें अपने अध्ययन की है महाभारत में। तो ये कामातुर होती है। काम मतलब क्या होती है, इच्छा या मतलब आपका कुछ चीज़ों की आपका डिज़ायर करना। और कामातुर का मतलब सामान्य भाषा में होती है कि आपका जो है जो वासना के प्रति जो बहुत ज़्यादा डूबा हुआ होता हो। तो आप इंग्लिश में अगर बोलते अगर कामातुर इंग्लिश में अगर बोलोगे तो आपको क्या बोलते हैं, इसको एक लस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। और अब समझ जाए ना, मतलब जो इस तरह के जो वासनाओं में जो डूबे होते हैं उसको कहते हैं। तो कामातुर नहीं होना चाहिए। योग गुरु हेतु वर्जित है अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, शौच। परिग्रह, अहिंसा तो होना चाहिए। अपरिग्रह मतलब क्या होती है? अपरिग्रह मतलब जरूरत, बहुत से आपका परिभाषा होती है अपरिग्रह का। एक का मतलब होती है कि ज्यादा किसी धन को इकट्ठा नहीं करना, या और भी है, बिल्कुल ये भी एक होती है। और भी होती है संस्कारों को इकट्ठा न करना। बहुत से मतलब गूढ़, बहुत आपका गहरी उसका मीनिंग होती है। लेकिन नॉर्मली आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही है। उसका उल्टा क्या, परिग्रह। तो परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, तो ये वर्जित होता है। आस्तेय तो होना ही चाहिए क्योंकि चोरी नहीं करना चाहिए, और शौच भी होना चाहिए। तो वर्जित क्या है, परिग्रह। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि से योग में गुरु शिष्य परंपरा है अनुपयोगी, नवीनतम, प्राचीन और अर्वाचीन। प्राचीन बहुत पुरानी है तो प्राचीन। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल से ही योग की शिक्षा निम्न माध्यम से दी जाती थी, उपदेशों, शिक्षण संस्थानों, दूरसंचार, पुस्तकों। उपदेश के जरिए। प्राचीन योग विद्या से संबंधित शब्दावली नहीं है। ऑप्शन ए है गुरु शिष्य, ऑप्शन बी है परंपरा, ऑप्शन सी उपनिषद, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्राचीन योग विद्या से संबंधित शब्दावली कौन सा नहीं है? उपयुक्त से कोई नहीं। बिल्कुल। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार शिष्य को होना चाहिए चपल या कृतज्ञ एवं आज्ञाकारी, केवल कुशाग्र गुरुशिष्य परंपरा के अनुसार शिष्य को होना चाहिए चपल, कृतज्ञ, आज्ञाकारी, केवल कृतज्ञ एवं आज्ञाकारी। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, योग के अनुसार निम्न के बिना ज्ञान प्राप्ति असंभव है। गुरु में श्रद्धा। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? हाँ, का मतलब क्या होता है? प्रयुक्त सभी। कृतज्ञ का मतलब कृतज्ञ मतलब डिवोटेड होगा ना सर, जैसे उसके प्रति। हाँ, जैसे आप नहीं, कृतज्ञ का मतलब जो आपका उपकार माने, आपका ऋणी हो जाए, ऋणी। हाँ, आपका बिल्कुल। जैसे आपने मान लो कि कोई किसी ने आपको बहुत मदद किया, हेल्प किया, उसके प्रति आपका जो भावना रहेगा कि आपने जो उसके प्रति जो श्रद्धा रहेगा, भावना रहेगा, कि उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। योग के अनुसार निम्न के बिना ज्ञान प्राप्ति असंभव है। योग के अनुसार निम्न के बिना ज्ञान प्राप्ति असंभव है। गुरु में श्रद्धा, वेदों में आस्था, उपयुक्त सभी।
तो क्या हो सर जाएगा? सभी। बिल्कुल, क्योंकि अगर गुरु में आस्था नहीं रहेंगे तो भी क्या होगा, हमें नहीं मिलेंगे, तो सारे चाहिए होगा, तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। वेरी वेरी गुड। अब देखो कितना अच्छे से आप आंसर का मतलब कर पा रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, वेरी गुड। योग परंपरा के अनुसार शिक्षण में समाहित होना चाहिए व्यवसाय, आर्थिकी, उत्कट इच्छा या प्रसिद्धि। उत्कट इच्छा। सर ऑप्शन सी। उत्कट इच्छा। बिल्कुल, योग परंपरा के अनुसार शिक्षण में समाहित होना चाहिए उत्कट इच्छा। अगला क्वेश्चन, योग परंपरा में गुरु शिष्य का संबंध में आवश्यक क्या होती है? संवाद, विश्वास, समर्पण या ये सारे? सारी। सभी सभी। उपयुक्त सभी, बिल्कुल। संवाद भी, विश्वास भी, समर्पण भी, उपयुक्त सभी। शिक्षा का उद्देश्य निम्न को विकसित करना होता है: सद्गुण, मानवता, सभी सभी। नैतिक सभी मूल्य। सर। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य निम्न को विकसित करना है: भौतिक संसाधन, आर्थिक स्रोत, नैतिकता, केवल आजीविका। नैतिकता। क्या हो जाएगा आपका? नैतिकता। अभी जो हमने देखो एक स्टोरीज आपके रामायण देखो कितनी ज़्यादा, रामायण इत्यादि जो है कितनी ज़्यादा गहराई में इंसान को असर डालता है। आपने देखो एक थोड़ी सी अपने मंदोदरी के बारे में सुना, कितने ज़्यादा कंसेप्ट बन गया। आप इसके बाद कोई गलती नहीं हो रही है, फटाफट आप आंसर दे रहे हो। जानना बहुत ज़रूरी होता है। मानवतावादी मूल्यों के संरक्षण हेतु शिक्षा में अनिवार्य विषय होना चाहिए। ऑप्शन ए नीति शास्त्र, ऑप्शन बी भौतिक शास्त्र, ऑप्शन सी रसायन शास्त्र, ऑप्शन डी तकनीकी ज्ञान। नीति शास्त्र। बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड। नीति शास्त्र। वर्तमान शिक्षा पद्धति पर निम्नांकित आरोप लगाया जाता है: नैतिकता का अवमूल्यन, मशीनीकरण, असंवेदनशीलता, उपयुक्त सभी। सभी। उपयुक्त वेरी सभी। गुड। सभी। अगला क्वेश्चन, नीति शास्त्र का शिक्षा में समावेश निम्न मूल्यों को परिभाषित करेगा: आर्थिक, मानवतावादी, तकनीकी या वैज्ञानिक। मानवतावादी। मानवतावादी। एक व्यक्ति में नैतिकता का गुण नहीं होना चाहिए: अनिवार्य, उपेक्षित, अपेक्षित, समाहित। नहीं होना चाहिए। अपेक्षित। बताओ, ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी कौन सा? सर एक बार उपेक्षा और अपेक्षा का मतलब? अपेक्षा का मतलब होती है एक्सपेक्टेड, उपेक्षा का मतलब होती है इग्नोर्ड। इग्नोर वाला आंसर है सर। अब बताओ, आपको हिंदी भी थोड़ा साल चाहिए, बिल्कुल सही है। उपेक्षित। हाँ, उपेक्षित मतलब क्या होती है? जिसको हमें इग्नोर करना ऑप्शन है। बी। बिल्कुल। एक व्यक्ति में नैतिकता का गुण नहीं होना चाहिए। नैतिकता का अगर उपेक्षित कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, तो फिर बचेगा क्या? तो नैतिकता का गुण क्या होना चाहिए आपका? उपेक्षित नहीं होना चाहिए था। और अपेक्षित जहाँ पे होगा उसका मतलब होती है एक्सपेक्टेड। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जितने लोग अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, सबका निकल जाएगा। नीति शास्त्र का विज्ञान है: परम शुभ, चरित्र, सत्य या उपयुक्त सभी। सभी सर। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। मूल्य होते हैं, क्या होते हैं मूल्य? सॉरी, नैतिकता है चारित्रिक गुण, शारीरिक गुण, आर्थिक गुण। सभी। ये उपयुक्त में से कोई नहीं। चारित्रिक गुण। शारीरिक गुण। ऑप्शन बी। सभी तो ऑप्शन में नहीं है। बिल्कुल नहीं, चारित्रिक फर्स्ट। चारित्रिक गुण, बिल्कुल। मूल्य होते हैं जैविक, अजैविक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों। मूल्य क्या होते हैं आपका? दोनों होते हैं, जैविक भी और अजैविक भी। जैविक मूल्य होते हैं शारीरिक, आर्थिक, मनोरंजक या ये सारे। सभी सर। सभी। बिल्कुल सही है। जैविक मूल्य जो होती है शारीरिक भी होती है, आर्थिक भी होती है, मनोरंजक भी होती है, सारे। अगला क्वेश्चन, अजैविक मूल्य होते हैं सामाजिक, आध्यात्मिक, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोनों। आध्यात्मिक और सामाजिक। बिल्कुल। सामाजिक मूल्य होते हैं साहचर्य, चारित्रिक, उपयुक्त दोनों
उपरोक्त दोनों। दोनों दोनों दोनों। बिल्कुल सहचर्य और चारित्रिक दोनों। बिल्कुल। आध्यात्मिक मूल्य होते हैं सौंदर्य संबंधी, बौद्धिक, धार्मिक, या ये सारे। सारे। आध्यात्मिक मूल्य तो में उसमें क्या होता है? सौंदर्य आएगा क्या? धार्मिक नहीं होगा आएगा। सर। देखो आध्यात्मिक, धार्मिक। देखो सौंदर्य की बात अगर करेंगे ना तो सौंदर्य कई तरह के होते सर हैं। सी, ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सी बोल रहे सी सी। हो? ओके सुनो, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी आप क्या बोल रहे हो? बौद्धिक। सर बी और सी दोनों हो सकते हैं। नहीं, एक एक चुनने हैं, कोई एक। सर आध्यात्मिक में तो बौद्धिक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता बौद्धिक- है, लेकिन बौद्धिक सौंदर्य होगा सर, संबंधी बौद्धिक। क्या होगा? आप पहले आंसर दे दो, जो आपको उपरोक्त लगता सभी। है आप एक्सप्लेन कर सकते हो। उपरोक्त सौंदर्य सभी। नहीं नहीं, बौद्धिक है, बौद्धिक। बहुत ठीक। सौंदर्य से संबंधी ये जो ऑप्शन है उससे आपके अंदर क्या भावना आती है, क्या इंटरप्रिटेशन आती है? सौंदर्य मतलब क्या होती है? सौंदर्य, ब्यूटी। मतलब कौन किस तरह की ब्यूटी? ब्यूटी बहुत तरह की होती है। हाँ जी। मतलब सौंदर्य संबंधी मतलब आध्यात्मिक संबंधी सौंदर्य हो सकता है, ये भी है। सौंदर्य खाली बाहरी लुक नहीं होता है कि खाली बाहर से कोई देखने में बहुत स्मार्ट भीतर की सुंदरता। एक इंसान के जो आंतरिक सुंदरता होती है, जो चारित्रिक सुंदरता होती है, उसके सामने बाकी जो बाहरी सुंदरता कहीं नहीं टिकता। यहाँ तक कि आप जो फैशन डिजाइनिंग शो अगर देखते हो उसमें भी ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे लोग भी आपका विनर हो बन जाते हैं जिसका बाहरी लुक शायद उससे बेहतर लुक का ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, लेकिन उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उनकी बौद्धिक स्थिति क्या है, उसको देखा जाता है। तो सौंदर्य में क्या आता है, जो आप जो विश्व सुंदरी या आपका जो मिस्टर यूनिवर्स इत्यादि सब देखते हो सारा कंपटीशन में, वहाँ भी हाँ बाहरी लुक भी होती है, लेकिन बाहरी लुक के साथ साथ खाली बाहरी लुक नहीं होता है, उनका बहुत आपका जो सेंसिटिविटी लोगों के साथ आपका या समाज के साथ प्रति संवेदना, ये सब चीज़ें देखी जाती है। और एक आपका एक किससे संबंधित है, आपको मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा कि सौंदर्य क्या होती है, इससे आप पूरा समझ जाओगे। एक छोटी सी स्टोरी है इतिहास की। एक बार अब्राहम लिंकन जो यूएस के राष्ट्रपति थे, कहीं जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने गाड़ी में जा रहे थे, तो अचानक क्या हुआ कि उन्होंने गाड़ी रोका, मतलब गाड़ी को रोकने को कहा अपने, और किसी को कुछ बिना बोले तुरंत गेट खोले, मतलब का अपने गाड़ी का, और एक आपका जहाँ से गुजर रहे थे वहाँ के मतलब एक नदी था, मतलब नदी में क्या था, दलदल था, मतलब नदी या तालाब जैसा कुछ था, नदी या तालाब जैसा कुछ था, जो मतलब दलदल था, और वहाँ पे कोई जानवर फंस गया था, शायद एक पिग फंस गया था, सुअर शायद फंस गया था। वो उस जगह पे जाके कूद गए, उसमें कूद करके पहले उसको उनके पूरा शरीर में भी पूरा आपका कीचड़ हो गया, लेकिन उसको बाहर निकाले, उसको सेव किए, मतलब जो फंसा था जानवर, उसके बाद आए और फिर अपना रेडी मतलब तैयार होकर उसको अपने आप को पूरा सफाई करके फिर आए। सब लोग समझ नहीं पाते हुआ क्या। उसके बाद पता चला कि वो जो जानवर जो फंस गया था, जो तड़प रहा था, उनसे देखा नहीं गया, यहाँ तक भी नहीं हुआ कि वो वहाँ पे गाड़ी रोक के किसी को ऑर्डर करते तो भी निकल जाता, लेकिन उतना नहीं था, खुद जाकर के वो, इसको कहते हैं एम्पैथी। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। हम कहीं क्लास जब समझाते हैं क्लास में कि सिंपैथी एम्पैथी का अंतर क्या होती है। एम्पैथी वो होती है जिसको महसूस करता है, जैसे माँ अपने बच्चे को, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, मम्मी महसूस कर जाती है कि उसको कब तकलीफ हो रही है, कब पेट में दर्द हो रहा है, कब भूख लगा है, कब क्या करना है, उसको मम्मी को पता चल जाती है। एम्पैथी कहते हैं उसको। अब उसके बाद जब उनको इंटरव्यू इत्यादि लिया गया, पूरी दुनिया में जब ये बात फैली, सबको जब पता चला, तो आप मुझे बताओ उनकी ये सुंदरता इंसान को इफेक्ट करता कि नहीं करता? ये एक वैल्यूज है कि नहीं है? है सर। है सर, बहुत और बड़ी। इससे ज्यादा सुंदरता कहाँ मिलेगा? ऐसे व्यक्ति किसी भी रिश्ते में किसी के भी साथ हो,
चाहे पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माता के रूप में, बेटे के रूप में, किसी भी रूप में, दोस्त के रूप में, किसी के भी साथ हो, उसको अच्छा फील होगा या नहीं होगा? होगा। ये हो रही है सुंदरता, सौंदर्य। और ये जो सुंदरता है, बाकी जो चार्मिंग ब्यूटी होती है वो आपका एक पर्टिकुलर एज तक रहता है, उसके बाद वो ढल जाती है, या फिर आप मेंटेन करते हो, खाना पीना एक्सरसाइज सब मेंटेन करते हो, तब भी एक टाइम के बाद जो होती है आपको बड़े बड़े जो आप देखते हो कि हॉलीवुड के स्टार वगैरह, उनको भी देखो एक समय के बाद क्या होती है, वो नहीं रहती। लेकिन आपका जो चारित्रिक ब्यूटी जो सुंदरता होती है वो हमेशा रहता है। हमारे जो अपने होते हैं, कोई मतलब नहीं है कोई कितने साल के हो गए, उनके साथ हमारा जो भावनात्मक जो लगाव होती है वो आध्यात्मिक मूल्य से ही बनती है। इसलिए सौंदर्य जो है, सौंदर्य की जो परिभाषा है बहुत व्यापक होता है। इतना डिस्कस करने के बाद, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे और आप सही आंसर दे दोगे, तो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में और आपको लगता है सौंदर्य तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसमें शारीरिक सौंदर्य नहीं, आध्यात्मिक मूल्य के बारे में बताई गई है। अगला क्वेश्चन, मूल्य एक प्रत्यय है, अर्थशास्त्रीय, सामाजिक, आध्यात्मिक या ये सारे? सारे। सभी। क्या हो जाएगा आपका? ये सभी हो जाएगा, क्योंकि ये अभी हम आप देखो कितना अच्छे से आप समझ गए ना एक ही बात में, क्योंकि हमने अभी बात किया था अगर आध्यात्मिक अगर डेवलप होगा तो अपने आप ही समाज के लोग उनसे जुड़ेंगे। अगर आपके अंदर अगर मोरल वैल्यूज बहुत हाई होगा, आप अगर आपके अंदर अगर स्पिरिचुअल वैल्यूज बहुत हाई है, तो अपने आप लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, और जो लोग जुड़ेंगे तो आपका सामाजिक स्थिति अपने आप अच्छी होगी, और जब सामाजिक स्थिति अच्छी होगी तो आपका जो भी काम है, जो भी जॉब है, उसमें आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप जो भी अपने मतलब धन उपार्जन करने के लिए जो भी काम करते हो, उसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो क्या होगा, आर्थिक भी आपको उन्नति हो जाएगी। अब देखो एक बार समझ गए तो आपका आंसर फटाफट आने लगा है। बस यही चाहिए कि आप डेप्थ तक समझो, आंसर तो हो ही जाएगा। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आएगा इसी में से ही, इन्हीं कंसेप्ट में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्तमान में योग शिक्षा की अनिवार्यता के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क क्या होती है? नैतिक उन्नयन, आर्थिक संपन्नता, शोध कार्य या तार्किकता? आर्थिक संपन्नता नहीं, वर्तमान में योग शिक्षा की अनिवार्यता के पक्ष में, आर्थिकता वैसे भी कमा सकते हो, अनिवार्यता नहीं होती ना। आप एक बात बताओ, आपने YouTube में ऐसे बहुत सारे, किसी का ऑडियो ऑन है तो तार्किकता, अच्छा नैतिक, आपने ऐसे YouTube में ऐसे बहुत सारे आपने जैसे जो कथा सुनते हो, जिनके बहुत अच्छे अच्छे कथावाचक होते हैं, जो भागवत कथा कहते हैं, तो आपको समझाते क्या हैं? तार्किकता, लॉजिकल रीजनिंग। तो हम जो क्लास करते हैं फर्स्ट पेपर में, तो एक से आप बहुत अच्छे अच्छे जो बैंक पीओ वगैरह या इस तरह के जो आपको जो कोर्स करते हो, उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी तार्किकता होती है। तो उसके लिए योग शिक्षा की जरूरत होती है। तर्कशास्त्र जो है एक अलग अलग ही विषय होती है। तर्कशास्त्र में आप अगर मास्टर्स करते हो तो उसके तो कोई योग की तो पढ़ाई की जरूरत होती नहीं है। आर्थिक संपन्नता अभी बताया आपको। आर्थिक संपन्नता में अगर बात करोगे तो जो संत होते हैं उनको तो अर्थ पैसा चाहिए ही नहीं होता, जब वास्तविक जो संत होते हैं। और जो लोग आर्थिक संपन्न है वो क्यों योग कर रहे हैं, और जो लोग नहीं है वो ज़्यादा योग कर रहे हैं, क्योंकि वो उस लेवल से, डिजायर के लेवल से प्रत्याहार इतना पालन किए कि उससे ज़्यादा ऊपर चले गए। तो जब प्रत्याहार हमें सिखाया जाता है, वहाँ पे हम कहाँ बोलते हैं कि ज़्यादा इकट्ठा करो, नहीं करते ना। तो क्या हो जाएगा? नैतिक उन्नयन। यम नियम क्या कहता है? सबसे पहला यम नियम में आपका हम सीखते क्या? डिसिप्लिन सीखते हैं। डिसिप्लिन मतलब क्या हुआ? नैतिकता हो गया। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होती है? ढांचागत अधिगम, आत्म विवेक का विकास, मात्र उपदेश या मात्र शिक्षण? आत्म विवेक का विकास। आत्म विवेक का विकास, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नैतिक मूल्य का अवनयन हेतु उत्तरदायी है बाजारीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, भौतिक लालसा या ये सारे? और अवनयन यानी क्या होगा?
बाजारीकरण है ना, बाजारीकरण मतलब क्या हुआ कि मतलब जो सेल होती है बाजार में, सेलिंग कंसेप्ट, कि जैसे मान लो कि हम आपको ये सिखा देंगे, जैसे मेडिटेशन, मेडिटेशन में पहले कभी कोई पैसा लेके नहीं करते थे, ऐसे ही करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 घंटे का क्लास के लिए इतने पैसा लेंगे, तो ये क्या बाजारीकरण हो गया ना। तो योग पहले क्या फ्री ही होती थी, खाली ये देखा जाता था कि जिसको हम सिखा रहे हैं वो सही पात्र है कि नहीं, सुपात्र है कि नहीं, कि उसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन अभी क्या होता है कि हम बाजारीकरण में आ गए कि हमें जॉब के रूप में और बाकी कई चीज़ों में, जैसे हम पर्सनल क्लास लेते हैं तो उसके लिए, तो वो क्या होती है बाजारीकरण। लेकिन एक बात ये भी है कि बाजारीकरण करने से हम लिमिटेड ज्ञान को हम खुद में रख पाते हैं, आसन थोड़ा कर लिया थोड़ा सा, लेकिन जो चेतना के लेवल पर जो डेवलपमेंट होती है वो उनको ही मिलती है जो अपरिग्रह को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी जिनको अभी जीवित है, बनारस में है, वाराणसी में 124 साल शायद उनको उम्र है, उनका भी अवार्ड दिए थे, उनका अवार्ड मिला था, और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी उनका सब इंटरव्यू किए थे, और अभी भी जीवित योगी है। डॉक्टर कहते हैं कि आपका जो बॉडी का पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, जैसे ऑर्गन्स है, वो 24 साल के मतलब आपका यंग बच्चे की तरह काम कर रहा है, जबकि उनका एक्चुअल एज 124 साल से ज़्यादा है, अभी भी जीवित है। और अभी भी वो ऐसे ऐसे सूर्य नमस्कार करते हैं जिसको देख के आप शीर्षासन, सूर्य नमस्कार कितने अच्छे से करते हैं। जबकि जब हम, और उनको जब इंटरव्यू लिया गया था तो उन्होंने बोला कि मैं अपरिग्रह को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, और भी कुछ बहुत से बातें बताए थे। तो आप क्या देखते हो कि वैल्यू, बहुत से योग को जानने वाले सीखने वाले लोग हैं, लेकिन उस लेवल तक क्यों नहीं पहुँच पाते? क्योंकि जब हमारे अंदर भौतिक लालसा रहता है तो ये आवश्यक तो होता है, लेकिन उस लेवल को हम थोड़ा दूर रह जाते हैं, हमें फिर लंबी जर्नी करनी पड़ते हैं। तो इसलिए आपका जो है बाजारीकरण, शिक्षा का व्यवसायीकरण, भौतिक लालसा, उपयुक्त सभी। नैतिक उन्नयन हेतु शिक्षा का होना चाहिए मूल्य परक, शोध परक, गति परक या अनुसंधान परक। मूल्य परक, मूल्य परक। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या बोला गया नैतिक उन्नयन के लिए। तो नैतिक मतलब क्या? मोरल वैल्यूज। तो मोरल वैल्यूज तभी होगा जब हम वैल्यूज को हम महत्व देंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। योग की शिक्षा का मूल्य परक अंग नहीं है षटकर्म, आसन, उपयुक्त दोनों, यम नियम। उपयुक्त दोनों, षटकर्म और आसन दोनों। बिल्कुल, क्योंकि यम नियम क्या होती है, हमें मोरल वैल्यूज को सिखाता है, जबकि षटकर्म जो होती है शुद्धिकरण की क्रिया होती है, और आसन जो होती है उसके हमें अलग अलग उसका रोल है। आपका ध्यानात्मक आसन से हमें एक लक्ष्य मिलता है, ऐसे संवर्धनात्मक आसन से कुछ और मिलता है, ऐसा अलग अलग लक्ष्य है। बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है, आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होती है इत्यादि। योग का उद्देश्य है विरक्ति, आसक्ति, अनुरक्ति या नियुक्ति। विरक्ति, सब चीज से आप क्या करते हैं? विरक्त हो जाते हो, शून्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा योग शिक्षा में समाहित नहीं है व्यक्तित्व परिष्कार, भौतिक विकास, आध्यात्मिक उन्नयन या नैतिक उन्नयन। परिष्कार का मतलब? परिष्कार मतलब क्लीननेस, मतलब आपका क्लीन करना, साफ करना। योग शिक्षा में समाहित नहीं है क्या? भौतिक विकास समाहित नहीं है। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन में हमें भौतिक विकास हमें लग रहा है कि जो योग शिक्षा में समाहित नहीं है। और क्योंकि इसमें देखो व्यक्तित्व परिष्कार होती ही है। जब हम शौच का हम करते हैं तो क्या होती है, हमें आंतरिक शौच भी हम करते हैं। आध्यात्मिक उन्नयन ये होती ही है। और यम नियम से क्या होती है? नैतिक उन्नयन होती ही है।
इसको इसके परिप्रेक्ष्य में, मतलब इसके रेस्पेक्ट में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मुझे एक चुनना ही है, तो फिर भौतिक विकास हम चुनेंगे। लेकिन जब योग की शिक्षा करते हैं तो सारा जो ग्रोथ होती है तो हमारा भौतिक भी ग्रोथ होती ही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा इसमें, भौतिक विकास हो जाएगा। वरना योग को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास होता है, उसमें भौतिक विकास भी अभी होता ही है। हमें हर तरह से अगर आप आसन करोगे तो आपका लंबाई भी बढ़ेगा, जैसे आपका ताड़ासन इत्यादि करते हो, और भी जो चीज़ें होती है उसको भी बढ़ती है। आपका हार्मोनल बैलेंस भी होती है, जब हार्मोनल बैलेंस होगी तो बाकी सब चीज़ें भी संतुलित होगा, तो ग्रोथ आपका अच्छा बनेगा। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमको 4 में से हमें एक लेनी है, तो बाकी तीनों से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन है, भौतिक विकास। तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान काल में योग शिक्षा में समाहित है व्यक्तित्व परिष्कार, रोगोपचार, नैतिक संवर्धन या ये सारे? सारे। बिल्कुल सही। यम का उद्देश्य क्या होती है, नैतिक उन्नयन, चारित्रिक उन्नयन, व्यक्तित्व परिष्करण, ये सारे? सारे। यम द्वारा व्यक्ति में निम्न सद्गुण का विकास नहीं होता, अहिंसा का, शौच का, सत्य का, अस्तेय का? सोच। कौन सा? संगीत सोच। बिल्कुल, तभी तो उसको नियम का अंतर्गत रखा गया है। यम के पालन से निम्नांकित फल प्राप्त होते हैं, स्वच्छ अंतर व्यक्तित्व संबंध, महत्वाकांक्षा, चिंता या उपयुक्त सभी? सभी। आपने ऑप्शन का मतलब समझा है? 4 ऑप्शन का मतलब? चिंता नहीं आएगा, सभी नहीं आएगा। निम्नांकित फल प्राप्त होता है। चिंता कहाँ प्राप्त होती है? अनवैयक्तिक संबंध आएगा, ए आएगा सर, ए। हाँ, मैं बोलता हूँ कि पहले 4 ऑप्शन को अच्छे से, हमेशा उपयुक्त सभी सही नहीं होता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, फिर ऑप्शन सब मिलाओ। क्या बोला है, निम्नांकित फल प्राप्त होता है, क्या चिंता प्राप्त होती है यम के पालन से? चिंता से लोग मुक्त हो जाते हैं जब यम का पालन करते हो, तो चिंता कहाँ? शाहिद संबंध, ऑप्शन ए। हाँ, चिंता तो नेगेटिव चीज होती है ना, चिंतन पॉजिटिव चीज होती है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वस्थ अंतर व्यक्तित्व संबंध, अहिंसादि यम के अभ्यास से नियंत्रित नहीं हो सकता। ऑप्शन ए चोरी एवं डकैती, ऑप्शन बी भय एवं हिंसा, ऑप्शन सी कायिक अशौच, ऑप्शन डी व्यभिचार एवं असमानता। केवल शब्दों का खाली यूजीसी वाले बहुत अच्छे शब्दों का चुनाव करते हैं, ताकि बच्चे जिनको बहुत अच्छा कंसेप्ट नहीं होगा वो कायिक सोच। कायिक असहज, बिल्कुल सही है। एक्चुअली कायिक असहज जो होती है, आपका शरीर का जो अशुद्धता, उसके लिए हम अहिंसा, या उसके लिए हम क्या करते हैं, नियम का पालन करते हैं, यम से नहीं। तो अहिंसादि यम के अभ्यास से नियंत्रित नहीं होता, किससे, कायिक असहज, अकॉर्डिंग टू सूत्र। अगला क्वेश्चन, यम का संबंध निम्न से है, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, वैश्विक कल्याण, उपयुक्त सभी? सभी। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, वैश्विक कल्याण, उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अहिंसा से विकसित होता है अशौच, अभय, अनिद्रा या अमंगल? करने से। अहिंसा से विकसित क्या होती है? विकसित होता है अशौच, अभय, अनिद्रा, अमंगल? अशौच। अब है सर अशौच। एक बात बताओ, जो आप अशौच बता रहे हो, शौच मतलब क्या होती है? अभय का मतलब क्या? शौच मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण होती है। अशौच का मतलब क्या हो जाएगा? शौच मतलब होता है शुद्धिकरण, अशौच मतलब गंदगी हो जाएगा। तो अहिंसा करने से क्या होगा, गंदगी विकसित होती है क्या, डेवलप होती है? अब है होता है, अब है।
विकसित होता है, विकसित होता हाँ, है। विकसित मतलब क्या होगा, ग्रोथ होती है मतलब डेवलप होती है, तो क्या गंदगी बनती है अहिंसा करने से? अभय गंदगी बनती, आप देखो, आपको जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन का आप आंसर दो तो आपको एग्जाम में कर पाओगे। क्या अहिंसा करने से गंदगी बढ़ती है? नहीं सर। तो फिर कैसे कर सही होगा? सही नहीं होगा ना। ऐसे ही आपको नहीं ऑप्शन को होगा, चेक करने सही होंगे। नहीं है। अहिंसा से विकसित होता है पूछा है, मतलब क्या डेवलप होता है, क्या डेवलप होगी? असौच का उल्टा क्या होता है? शौच होती है। शौच मतलब आपका शुद्धिकरण होती है, मतलब जिसे हम लोग सफाई कहते हैं। तो असौच क्या हो गया? गंदगीकरण हो गया। तो अहिंसा से क्या विकसित होती है? अगर ये ऑप्शन को आप करेक्ट मानते हो तो गंदगी विकसित होती है, तो ऐसा तो होती नहीं है, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। जी सर। अभय विकसित होगा। अनिद्रा नहीं होगा, नींद अच्छी आती है अहिंसा करने से। और अमंगल तो कभी भी नहीं होता है। सब जगह उन्होंने अ लगा दिया, तो इसलिए आप सोचो कि किस तरह से आपको सोचने होंगे। आपको आता सब कुछ है, लेकिन वो शब्दों का ऐसे चुनाव करते हैं कि उनका मीनिंग आपको बहुत डेप्थ से आना चाहिए, तभी आप उसको करेक्ट को आप अलग कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, अहिंसा का पालन द्वारा, पालन निम्न सर द्वारा एक करना। टूट गया। सर उससे पहले छूट गया, अच्छा। हिंसा होती है। हिंसा होती है, कृत, कारित, अनुमोदित, उपयुक्त सभी। सभी हो सकती है। कितने लोग बोल रहे हैं उपयुक्त सभी? सर सभी कृत, अनुमोदित, कारित अच्छा। तीनों हो सकती है ना। कृत मतलब क्या होता है बताइए? कृत का मतलब क्या होता है? करा हुआ। कारित मतलब? किसी के द्वारा किया हुआ। अनुमोदित मतलब? सपोर्ट किया उसको जो कर रहा है। इंस्पायर करना। बहुत अच्छी बात है, वेरी वेरी गुड। अहिंसा का पालन निम्न द्वारा करना चाहिए, मन, वचन, कर्म, ये उपयुक्त सभी। सभी के द्वारा। वेरी गुड। सत्य का अर्थ, मैं बोल रहा था ना कि योग दर्शन से जब प्रश्न आते हैं, देखो ये सब प्रश्न किसका हिस्सा है? योग दर्शन का प्रश्न हिस्सा है कि नहीं है? जबकि किसमें है? यूनिट 9 में है। इसलिए मैं बोल रहा था कि योग दर्शन का तो अपना तो एक यूनिट है ही, इसके अलावा बाकी कई यूनिट ऐसे हैं जहाँ पे योग दर्शन के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए उसका संख्या जो होती है करीब 15, 16, 17 ऐसे तक पहुँच जाती है। देखो कितने क्वेश्चन आए हैं ना इसमें ना, जबकि ये यूनिट 9 है। ऐसे यूनिट 1 में भी मिलती है कई जगह पे। सत्य का अर्थ क्या होती है? सत्य का अर्थ तथ्य का यथार्थ प्रस्तुतिकरण, उपयोग, विभेद या उन्मूलन। क्या होगा? ये था। बिल्कुल सही है। आप देखो कितना अच्छा कर रहे हो आप लोग। सत्य बोलने का फल क्या होती है? वाक सिद्धि, परस्पर विश्वास, भाईचारा, ये उपयुक्त सभी। बात सिद्धि। क्योंकि अगर ये उपयुक्त सभी नहीं होता तो एक सही आंसर वाक सिद्धि ही होता। लेकिन सत्य बोलने पर क्या है, आपका जो परस्पर विश्वास भी होता है। बनता है, और जब ये दोनों होती है तो भाईचारा भी बन जाती है, तो क्या डी होगा। लेकिन एक्चुअली जो होती है वाक सिद्धि होती है। इसलिए बोलता हूँ कि आपको चारों ऑप्शन पहले पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो, बिना पढ़े मत देना। वाक सिद्धि गलत नहीं है, सही है, लेकिन बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो भी आपका सत्य बोलने पे क्या होती है। आप ऐसे लोग जो हमेशा सत्य बोलते हैं उसके साथ आप कितने ज़्यादा आप उसको बिलीव करोगे, आपको उसका ट्रस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने अगर चीटिंग किया, धोखा दिया, तो क्या होगा? आपका विश्वास टूट जाती है। तो ये भी तो है ना। तो अगर दोनों सही है तो फिर आपका उपयोग तो सभी सही होगा। तो भाईचारा भी बनती ही है। भाईचारा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन इन स्ट्रांग इसमें आपका। पर अगर उपयुक्त सभी की जगह कोई दूसरा आ गया ऑप्शन तो वाक सिद्धि हो। हाँ, बोलते रहो, उस समय आपका जो वाक सिद्धि ज़्यादा आपका वो है, मतलब स्ट्रांग ऑप्शन है। लेकिन जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग, जैसे भाईचारा, तो भाईचारा डेवलप तो होती है सत्य बोलने से, लेकिन उसका बहुत सारा आपका अलग अलग ब्रांच है इसका बारे में अगर हम डिबेट करें तो। लेकिन अगर हमारे पास दोनों सही मानने हैं ए और बी को, तो दोनों सही तभी हो सकता है जब उपयुक्त तो सही बोलेंगे। तो भाईचारा पार्शियल आ ही जाती है, सत्य बोलने पे आपका भाईचारा बढ़ती भी है, एक आपका असर पड़ता है। तो इसलिए क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसलिए बोले मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसलिए चार ऑप्शन पढ़ने चाहिए होता है। आस्तेय का अर्थ क्या होती है? झूठ न बोलना, यौन संबंध न बनाना, चोरी न करना, शुद्धि करना।
चोरी ना चोरी ना करना। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अस्तेय का अर्थ है अन्य व्यक्ति के किसी भी अधिकार को उसकी अनुमति के बिना न चाहना, न चुराना, न लेना, यह उपयुक्त सभी। सभी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अस्तेय का पालन में समाहित है मन, वाणी, कृति, ये उपयुक्त सभी। सभी सभी बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छे से किया, मतलब कर पा रहे आप लोग। अस्तेय पालन द्वारा समाज में विकसित होता है। सर स्क्रीन क्लियर नहीं मोर हो गया। और ब्लर आ रहा है। ब्लर हो गया। अब ठीक है। हाँ ठीक है सर। अस्तेय पालन द्वारा समाज में विकसित होता है विश्वास, माधुर्य, शांति, या उपयुक्त सारे। सब होगा। बिल्कुल। एड्स की रोकथाम हेतु योग का निम्न अभ्यास उपयोगी है। ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, या स्वाध्याय। सोच। स्वाध्याय। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। एक आंसर बोलो। सर सोच। सुनो, एड्स का जो कारण क्या है? ब्रह्मचर्य। एड्स का जो कारण है, एड्स का जो मुख्य कारण है, एक तरह से ऐसे तो बहुत से कारण होती है। एक होती है आपका असंनियमित, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स बोलते हैं उसको, कि वो एक कारण होती है जो आपका एसटीडी में आता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है, वो एक कारण होती है। अब मूल कारण तो यहीं से होता है। अब अगला जो दूसरा कारण होती है कि किसी को अगर एड्स अगर है, उसका ब्लड अगर किसी भी रूप से अगर किसी के पास जाता है, चाहे वो एक्सीडेंटली जाए या किसी भी तरह से जाए, तो उसको भी हो जाता है। तीसरा कारण होता है कि माता पिता में से किसी को होता है तो बच्चों को भी हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन होने का मेन मुख्य कारण क्या है? वो आपका असंयमित आपका संभोग कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स बोलते हैं। लेकिन ये भी आज का ये भी नहीं है कि अगर प्रोटेक्टेड सेक्स अगर करते हैं तो उनको भी एड्स नहीं होगा, ऐसा कुछ गारंटेड भी नहीं है। तो कुल मिला के बात कहाँ पे आती है कि जो ब्रह्मचर्य का तोड़ते हैं, अष्टमैथुन होता है इसमें, उनको ही एड्स का उसी लूप से, उसी रूट से क्या होती है, एड्स की उत्पत्ति होती है। तो शौच से आप कैसे करोगे? शौच में अगर शुद्धता करोगे तो शुद्धता कैसे आएगा इसमें? शुद्धता तो ब्रह्मचर्य का सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो शौच नहीं आएगा। ऐसे आप अंतर को समझना एग्जाम में। शौच बताया गया है, शौच में तो शुद्धता, आप आंतरिक शुद्धता करो या बाह्य शुद्धता करो, उससे आप बच सकते हो। उसका रूट कॉज आपका क्या होती है? आपका ब्रह्मचर्य का टूटना ही होता है, आपका रूट कॉज जो है एड्स होने का। संतोष नहीं आएगा। स्वाध्याय तो आप कर सकते हो, लेकिन कि हमने क्या गलती किया, क्या सही किया, लेकिन उससे आपको मतलब आपका रुकेगा नहीं। लेकिन अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा? रोकथाम हेतु बहुत। ब्रह्मचर्य का पालन मतलब जो अपने मतलब स्वपत्नी के अलावा कहीं और भी उनको रिलेशनशिप नहीं बनाना होता है, तो क्या होती है? इसका उपयोगी होती है रोकथाम हेतु। अगला क्वेश्चन, योगी के लिए ब्रह्मचर्य पालन के अंतर्गत वर्जित होती है स्त्री से। ऑप्शन ए है स्त्री प्रेक्षण, ऑप्शन बी है प्रेम पूर्व वार्तालाप, ऑप्शन सी है सस्पृह दर्शन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। डी सर। डी होगा? यस सर। हाँ जी, बिल्कुल डी है। आप अगर अष्टमैथुन का अगर आप श्लोक पढ़ोगे तो भी आप समझ जाओगे कि ये तीनों ऑप्शन जो होती है वो अष्टमैथुन में आती है। और जो ब्रह्मचर्य का पालन में 8 तरह के मैथुन को वर्जित किया गया है। प्रेम पूर्वक वार्तालाप भी। हाँ, उसमें तो और भी कंडीशन है। प्रेम पूर्वक वार्तालाप तो है ही, यहाँ तक कि आपका अष्टमैथुन में ऑपोजिट सेक्स के प्रति आपका जो हम तारीफ करते हैं उसको भी मना किया गया है। जैसे मेल फीमेल का तारीफ करे उसको भी मना किया है, फीमेल मेल का तारीफ करे। संस्कृत तो है ये। इसमें आपका गुह्य वाच्यम, जैसे आपका डबल मीनिंग के बातें करना या उनके लिए सोचना या कुछ फैंटेसी मन में बनाना, ये सारा चीज़ों को 8 तरह के बताया गया है क्लासिफिकेशन में। आप उसको याद कर लेना। हो सकता है कि यहाँ तो ऑप्शन में खाली 3 ही है,
अब बाकी 5 और भी है, पूरा श्लोक याद करना, श्लोक से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आपका इस श्लोक, आपका अष्टमाध्यम का श्लोक आप बुक में आपको दिया है, आपको उसको याद कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मचर्य का फल होता है, इसी बात को भगवत गीता में भी कहा गया है कि हे अर्जुन, जो लोग बाहर अच्छी बात बोलते हैं लेकिन मन में अगर कोई कुविचार करते हैं तो वो उनका बहुत बड़ा पाप होता है। वो बहुत बड़े मतलब उसको वो सच्चे योगी नहीं होते, उनको बहुत बड़े पाप मिलते हैं उनको। तो ये सारा चीज़ एक ही श्रेणी में आते हैं जिसका व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मचर्य का फल होती है आसक्ति नियंत्रण, उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति, उपयुक्त सभी। इससे बचने के लिए हमारे शास्त्र में बहुत से बातें बताए। हमारे शास्त्र ये नहीं बोलता कि आपको मतलब जो एकदम जो एक सही तरीके से वो खाली समझाते हैं। जैसे अगर वात्स्यायन के कामसूत्र पढ़ोगे आप, इतने अच्छे से लॉजिक से उन्होंने समझाया सब चीज़ों को। वो ओपन है, शास्त्र खुला है, लेकिन एक मर्यादा में आपका पूरा बधा हुआ है। इस वजह से ना तो रूढ़िवादी है और न ही पूरा आपका अमर्यादित है। खाली हमको सोचने समझने और उसको अध्ययन करने की जरूरत होती है, बहुत समय लगता है। इसलिए कहते हैं कि योग जो है बचपन से ही बच्चों को देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूरा जीवन लग जाता है सारी चीज़ को समझने में। मैंने वात्स्यायन के कामसूत्र को मैंने बहुत बार पढ़ा, हमने एक भी बार में मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी आपको उसमें मतलब आपको कुछ कामुकता मुझे कहीं नहीं लगा। जबकि वो बहुत सारे तार्किक बात थी जो कि आज पश्चिमी में नहीं है। कामुकता उसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इतनी सारी समस्याएं होती है। जबकि इन्होंने सब कुछ आपका आध्यात्मिक एंगल से, दृष्टिकोण से, शास्त्रीय दृष्टिकोण से बताए हैं। तो यहाँ पे रूढ़िवादी तो कुछ नहीं है, बहुत ओपन है। पहले लड़कियों को स्वयंवर में अपने वर चुनने का खुद का अधिकार था कि आप किसको चुनना चाहते हो आप चुन लो, इतना तक था। लेकिन उसमें कलुषिता नहीं था, मतलब आपका जो है तामसिकता नहीं था, आप कह सकते हो। इसलिए इनको समझने के लिए पूरा जीवन लग जाती है। उपनिषद में तो ये भी बताया ब्रह्मचर्य के लिए कि जो पतिव्रता है या जो पत्नी व्रता है उनको भी ब्रह्मचर्य की श्रेणी में ही रखा जाएगा। तो हाँ, उपनिषद में तो बताया गया है ये बात कि मैथुन को बहुत अच्छे से समझाया गया है एक उपनिषद में। इसमें बताया गया कि स्वपत्नी के साथ अगर रात्रि में उनका प्रहर भी बताया गया है, उस प्रहर में कोई अगर संभोग करते हैं तो उसको परम ब्रह्मचारी मानना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, ये आपका अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आपका पूरा जो सृष्टि खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात मैंने दूसरी तरह से देखा मैंने कि जो लोग बहुत इसको नहीं मानते हैं, जैसे पश्चिम में या हमारे यहाँ जो लोग नहीं मानते हैं, एक समय के बाद वो बहुत नेगेटिव स्थिति में इसको सामना करते हैं। भले आपका जो जितना भी आपका मूवीज़ के स्टार्स वगैरह होते हैं, जो हम देखते हैं कि हम बहुत से इंटरनेट पे ऐसे हम चीज़ें देखते हैं, मिलता है हम सबको, लेकिन उसके जो स्टार्स होते हैं, जो किरदार निभाते हैं, उनके यहाँ भी वो बोलते हैं, या उनके यहाँ भी जो आपका जो इश्यूज़ बनते हैं, इश्यूज़ इसलिए बनते हैं कि वो आपका मतलब कहते हैं कि अपना जो पति या पत्नी छोड़ के किसी और के साथ क्यों है। तो ये बात उनको भी खलता क्यों है, उनका तो ओपन है। अगर ओपन है तो फिर उसके लिए आप शिकायत क्यों करते हो? क्योंकि ऐसा करने से बहुत नेगेटिव वाइब्रेशंस जनरेट होती है, और वो नेगेटिव वाइब्रेशन इतनी जनरेट होती है कि पूरा जो है हमारे जो ब्रेन का जो आपका जो योग को जो डेवलप करने का या आपका सात्विकता का जो डेवलप करने का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको वो हैमर करता है। इसलिए आप देखो जहाँ पे वो लोग हमारे इंडिया की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद क्या होती है, जो लोग आपका ये सब जिसका प्रोफेशन है उन लोगों से बात करो, वो उनका रिएक्शन कितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है। मतलब ये आपका नेगेटिव वाइब्रेशंस को जनरेट करता है। इसलिए बताया गया है कि खाली स्वपत्नी के या स्वपति के अलावा कहीं ना करो, लेकिन उससे क्या होती है, एक नकारात्मकता बहुत बुरी तरह से आपका उत्पन्न होती है। और ये सारे जगह बताई गई है, भले कोई फॉलो करे ना करे अलग बात है, लेकिन बताया गया है। ब्रह्मचर्य का फल क्या होती है, इसलिए पढ़ने पड़ते हैं। आप जित एक चीज को पढ़ोगे तो आप उसके साथ सही मीनिंग का इंटरप्रेट नहीं कर पाते। उसमें ये भी लिखा है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही बताया है, संतान उत्पत्ति के लिए बताया। और इसके अलावा अगर उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें भी आपका ये बताया गया है कि संतान उत्पत्ति के लिए किस समय करो और कौन सी तिथि में करो, और अगर संतान के बिना भी है, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को जीना चाहते हो, उस समय भी टाइमिंग क्या होना चाहिए,
जिस समय करने से आपका ये चरम सात्विकता का भी लेवल के तरफ लेके जाता है, उसको परम ब्रह्मचार्य भी माना गया है। हमने उपनिषद में पूरा हमने विस्तार से बताया, आपका जो सिलेबस पर जितने उपनिषद है उसमें ही बताया गया है, तो हमने इसमें बताया भी था जब हमने उपनिषद किया था हमने। इसलिए ग्रंथों को बहुत डिटेल में पढ़ने होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मचार्य का फल क्या होती है? आसक्ति नियंत्रण, उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति, ये सारे ब्रह्मचर्य का फल के बारे में बताया गया है। यहाँ तो हम आप ऊपर तो सभी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं आपको ब्रह्मचर्य का फल का थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, एकदम बहुत थोड़ा सा। विवेकानंद थे ना, विवेकानंद जी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा से इतने बड़े महान हुए थे। उनके जो ऊर्जा थी, ऊर्जा का स्रोत था, परम था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब और बहुत ज्यादा डीप होती है। ब्रह्म आचरति धर्म, अर्थात जब आप, ये एक अर्थ ये भी होता है, खाली संभोग ही नहीं होता, क्योंकि खाली अगर संभोग होता तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो संभोग नहीं करते, तो वो क्या ब्रह्मचारी परम ब्रह्मचार्य को प्राप्त करते हैं? एक्चुअली ये भी मतलब होती है कि जब मूलाधार चक्र से जब आप सहस्रार चक्र की तरफ, सहस्रार चक्र में हम परम ब्रह्म को मानते हैं, परम ब्रह्म की स्थिति होती है, वहां उस जगह जब अपनी ऊर्जा का जब प्रवाहित करते हो, वो ब्रह्म का आचरण होती है। और जब आप ऐसा कर पाते हो तो आपका सारे चक्र को भेदन करती हुई ऊर्जा जो है सहस्रार चक्र में पहुंचती है, जो परम मोक्ष का द्वार होती है, जहाँ पे सुषुम्ना आपका के सुषुम्ना के भी आपका ब्रह्मरंध्र जो होती है, वहाँ पे उस जगह मिलते हो। ये आपका ब्रह्म आचरण, ब्रह्म का आचरण, ब्रह्मचारण मतलब ब्रह्म का आचरण के तरफ हम जाते हैं। बहुत गूढ़ व्याख्या होती है, इसलिए हमें पढ़ने होते हैं, जानने होते हैं, बहुत समय देना पड़ता है इन सब चीज़ों को समझने में, तब जाकर आप सही जगह पहुंचते हो। कि ब्रह्मचार्य का मतलब यह भी नहीं होता कि खाली कि आप मतलब कभी देखो ही मत, क्योंकि वो भी नहीं बताया गया है। इसलिए जब आप पूरा पढ़ते हो तो पता चलता है कि ये मूलाधार चक्र से शुरू करके जब आप सहस्रार चक्र की तरफ जब गति करते हो, अपनी ऊर्जा का जब आप संचलन करते हो, तो सहस्रार चक्र में ब्रह्मरंध्र होते हैं, वहां तक पहुंचना, जब पहुंच जाते हैं तो परम योगी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्म का आचरण होती है। जब उस लेवल में पहुंचते हो तब विवेकानंद की तरह उत्तम विशाल आप उस जगह का आप एक्सप्लोर कर पाते हो, क्योंकि हमारा ब्रेन का खाली हम 3-4% हम इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी हम कर ही नहीं पाते, क्योंकि उसमें बहुत से कंडीशंस होते हैं। ये भी देखा गया है कि अगर कोई जबरदस्ती करना चाहता है तो उसके साथ कुछ या कई चीज़ें उनके साथ मतलब विकार भी आ जाती है। लेकिन जो इस माध्यम से इस चक्र को भेदन करते हुए जब हम ऊर्जा को ले जा पाते हैं, तब अपने आप ही सब कुछ बहुत सी चीज़ें खुल जाती है। तब विवेकानंद की तरह कि एक बुक को खाली उन्होंने टच किया, इतने मोटे मोटे बुक का सारा ज्ञान उनके पास आ गया, उस लेवल को प्राप्त करते हैं। ये ब्रह्मचार्य का आपने बताया कि फल, तो फल का हम एक एकदम ऐतिहासिक उदाहरण दिया हमने कि विवेकानंद कैसे, और बहुत से उदाहरण है। तो ब्रह्मचार्य का फल क्या होती है? आसक्ति नियंत्रण होती है, उत्तम स्वास्थ्य होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। ये इसलिए सारे बहुत आपको अध्ययन करने होते हैं। जब अध्ययन करोगे तो इतना आनंद आएगा ना, लेकिन अध्ययन बहुत करने होते हैं। अपरिग्रह का अर्थ क्या होती है? चोरी ना करना, संग्रह ना करना, झूठ ना बोलना या अज्ञान। संग्रह ना करना। जैसे अपरिग्रह का एक होते है संग्रह ना करना, हम एक अर्थ में क्या बोलते हैं कि अपरिग्रह क्या होती है कि हमें जरूरत से ज्यादा हमको इकट्ठा ना करना। लेकिन एक अर्थ और होती है कि संस्कारों का भी इकट्ठा ना करना। जब आप इसको बहुत गहन अच्छे से पढ़ोगे तो संस्कारों से भी, क्योंकि शिखा सूत्र का जब त्याग करते हैं तो हम सारे संस्कारों का भी हम त्याग करते हैं, वो भी एक अपरिग्रह के श्रेणी में आता है। लेकिन ये बहुत डीप मीनिंग है इसका, अपरिग्रह का। जब आप ऐसा करते करते जाओगे तो धीरे धीरे आप उस मीनिंग तक पहुंच जाओगे जो आप जहाँ पे आप संस्कारों का भी इकट्ठा ना करने को आप समझ जाओगे। नॉर्मल अर्थ में क्या होती है कि आवश्यकता से अधिक इकट्ठा ना करना। अगला क्वेश्चन, अपरिग्रह निम्न पर नियंत्रण द्वारा नैतिक मूल्य का विकास करता है। महत्वाकांक्षा, आसक्ति, मोह, लोभ, लालसा या ये सारे? सभी डी ऑप्शन। बिल्कुल। नियंत्रण के द्वारा सब हमारा क्या अपने आप आपका कंट्रोल हो जाती है। शौच निम्न योगाभ्यास का एक अंग होता है। यम नियम धारणा या नियम का पार्ट होता है। वेरी गुड।
शौच का लाभ क्या होती है? शुद्धि, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, ये उपयुक्त सभी। सारे सभी सारे सभी उपयुक्त सभी। संतोष एक योग के निम्न अभ्यास का अंग होती है। यम, नियम, धारणा, समाधि। नियम का पार्ट होता है संतोष। संतोष जो वर्ड है ना, इसका बहुत अच्छे से समझने होते हैं। इसका मीनिंग, गलत मीनिंग नहीं लेना होता है। संतोष का मतलब ये होता है कि अपने पुरुषार्थ का आपने पूरा किया। इसका मतलब ये भी नहीं कि चलो हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, बस जो मिल गया ले लेंगे, हम काम ही नहीं करेंगे, हम कामचोर बन जाएंगे। ये गलत अर्थ होती है। अपना पुरुषार्थ पूरा करने के बाद और सात्विक तरीके से, कोई गलत तरीका ना अप्लाई करके, सात्विक तरीके से पूरा करने के बाद फिर आपको जितना मिलता है उतने में आप संतुष्ट हो जाओ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोशिशें नहीं करोगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गलत तरीके से कोशिश करोगे। ये दोनों चीज़ें देखनी होती है। इसके बाद जितना मिलता है उससे संतोष जब करते हो तो फिर हरि आपको बहुत ज़्यादा दे देते हैं, बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अब वैसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनके ऊपर हम इसके उदाहरण देकर चर्चा कर सकते हैं। कभी हम जब संतोष के बारे में खाली क्लास ही करेंगे तो मैं आपको 4-5 उदाहरण देकर चर्चा करूंगा कि कैसे संतोष को रियल लाइफ में जिन्होंने अप्लाई किए तो उनका जीवन कितनी ज़्यादा उन्नति हो गई थी। तो यहाँ तो हम खाली MCQs कर रहे हैं, हम डिस्कस करने जाएंगे तो क्लास उधर आपका डाइवर्ट हो जाती है। तो संतोष का मतलब ये होती है आपने अपना पूरा पुरुषार्थ किए, उसके बाद जितना मिलती है बिना अनैतिक, क्योंकि अनैतिक तरीके से अगर हम कुछ पाते हैं तो भौतिक रूप में तो शायद उस समय पा भी लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है। क्योंकि उसको पाने के बाद, जैसे मान लो कि कोई किसी को अगर जॉब मिलनी है, जॉब अगर गलत तरीके से लेते हैं तो उसका जो भी उपार्जन होगा, अगर वो गलत तरीके से उपार्जन होता है तो उसका जहाँ भी उपयोग करोगे वो कभी शांति नहीं देता। जैसे घर परिवार में या कहीं भी अपने लिए जहाँ भी उस पैसे का इस्तेमाल करोगे वो सोर्स बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे मान लो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया लेकिन वो पैसा तामसिक तरीके से आया, मतलब अनैतिक तरीके से आया, तो नोटिस करना कितने बुरे बुरे दुर्गुण अपने में डेवलप हो जाती है। नशा करना या कुछ और चीज़ों पे जाना या शराब पे डूब जाना, ऐसे चीज़ें अपने आप आपका आके लग जाती है, जिससे जो पैसा एक्स्ट्रा कमाया है वो सब निकलते जाती ही है। और कुल मिला करके जो तमस का जो परिणाम होता है वो तमसी होती है, अज्ञानता होती है। उससे हमें कितने प्राणियों के प्रति हम अपराध कर लेते हैं। जैसे अगर कोई नशा करके अगर मान लो गाड़ी चला रहा है तो वह भगवान न करे कभी एक्सीडेंट हो जाए तो सामने वाले का क्या गलती था? कोई गलती नहीं था, लेकिन तब भी उसको चोट लगा तो उसका कारण क्या था? हमारा नशा था। तो कौन सी नशा था? यह आपका नशा ने क्या दिया? तमोगुण दिया। उसका फल हमें कभी न कभी भुगतने पड़ेंगे। तो कितना बड़ा एक ब्रांच बना के चला गया। ये कहाँ से आई? क्योंकि अगर हम गलत तरीके से अगर हम उपार्जन नहीं किए होते तो शायद हमारा मन भटकता नहीं नशे वशे के प्रति, ऐसा या बुरे चीज़ों के प्रति। इसलिए हमें संतोष का बहुत ज़्यादा गहरा आपका मन मीनिंग है। बताया भी जाता है कि सबसे बड़ा सुखी कौन है। एक बार पूछा गया था कि ये चर्चा था कि सबसे बड़ा सुखी कौन है, तो निर्धन से पूछा गया। निर्धन ने बोला कि राजा बहुत बड़ा सुखी है। राजा से पूछे, बोले चक्रवर्ती राजा बहुत बड़ा सुखी है, क्योंकि वो सबसे बड़े राजा होते हैं, सारे विश्व के राजा होते हैं। चक्रवर्ती राजा से पूछे आप सुखी हो? बोले नहीं, मुझसे ज़्यादा सुखी इंद्र है। इंद्र से जाके पूछे, महात्मा ने पूछे कि आप सुखी हो? इंद्र ने बोला नहीं, मैं तो सुखी नहीं, मुझसे भी बड़े सुखी हैं। कौन? प्रभु मतलब भगवान विष्णु मुझसे ज़्यादा सुखी है। विष्णु से पूछे आप सुखी हो? विष्णु ने बोला नहीं, मैं भी तो किसी का अधीन हूँ, मैं भी तो किसी के मतलब किसी के नीचे काम करता हूँ। बोले आप किसके नीचे काम करते हो? उन्होंने बोलते कि हम भक्तम पराधीनम, मैं भक्त के पराधीन हूँ। भक्त मुझसे जो चाहे करवा लेते हैं तो मैं तो उनके अधीन हूँ। तो संत जो भक्त मतलब संत ज़्यादा सुखी है। संत जो बोलते हैं मुझे करना पड़ता है। तो जाके संत से पूछे कि आप सुखी हो? संत ने बोला कि मुझसे भी सुखी है। बोले कौन है? बोले जो संतोष जिनके पास है वो मुझसे भी सुखी है।
क्योंकि उनको जो भी मिलता है उससे खुशी मिलता है, उनको वो संतुष्ट होते हैं। असंतुष्ट होते हैं तभी तो दुख होती है। तो सुखी कौन है? जो संतुष्ट होते हैं। इतनी बड़ी इसका व्याख्या है, बहुत बड़ी व्याख्या है संतोष का। तो संतोष क्या होती है? आपका एक नियम का एक हिस्सा होता है। संतोष का अर्थ निम्न की, मैं इसलिए आपको डिटेल बता दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऐसी जगह पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग आंसर को आप सिलेक्ट कर लेते हो। संतोष का अर्थ निम्न की अनिच्छा होता है: द्रव्य अर्जन, संग्रह, परिसंपत्ति, उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तप होता है कायिक, वाचिक, मानसिक या सारे? सारी। बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है आप लोग, एकदम आंसर सब सही सही देते हो, वेरी वेरी गुड। तप का उद्देश्य क्या होती है? मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मन का निग्रह, ये सारे? सारी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, स्वाध्याय से निम्न का शमन होता है। ऑप्शन है अज्ञान, चित्त की चपलता, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सर समान का मतलब? क्वेश्चन छूट गया। स्वाध्याय में समाहित है। अच्छा अच्छा, तप का उद्देश्य क्या उसमें होती भी है? उपयुक्त सभी ही आएगा। हाँ, स्वाध्याय में समाहित होती और है। ऊपर वाले में भी उपयुक्त। हाँ हाँ हाँ। तो तो ऊपर आपका, वाले में भी टिक कर दीजिए। हाँ जी, तप का उद्देश्य क्या होती है? मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मन के निग्रह, या ये सारे? सारे। सारे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, स्वाध्याय में समाहित है शास्त्र अध्ययन, प्रणव जप, ज्ञान, या ये सारे? सारे। बिल्कुल। स्वाध्याय से निम्न का शमन होता है अज्ञान, चित्त चपलता, उपयुक्त सर दोनों। समान का मतलब? हाँ उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों। हाँ, चित्त चपलता, चित्त मतलब जानते हो, चपलता मतलब क्या होती है? जो चंचलता होती है कि इधर इधर भागना, भटकना, ये सब चीजें। समान मतलब समान? कौन सा? समान समान स्वाद। समझ में खत्म होना, मतलब समन कहाँ पाया आपने? ज्ञान चला जाएगा। और समान का अर्थ क्या होता है? शमन का अर्थ होती है, शमन का वहाँ समाप्त के भी बोल सकते हो। जैसे कि मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, दमन और शमन। जैसे मान लो कि मुझे बताया गया, हमें ये कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम ना करें। जैसे मान लो कि किसी को बोला गया कि आप नॉन वेज मत खाओ, तो और नॉन वेज खाता है मान लो, तो नॉन वेज अगर खाता है और उसके वो दबा के रखा है अपने आप को, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, क्योंकि हमें अहिंसा का पालन करना है, तो उसके मन में बहुत इच्छा हो तो हो रही है, लेकिन वो दबा के रख रहा है, वो ये दमन करना कहते हैं। लेकिन जब शमन आएगा, शमन का मतलब उसका इच्छा ही नहीं होगा, वो उसको कोई बोलेगा खाने के लिए तब भी नहीं खाएगा। तो ये जो होती है शमन होती है। तो शमन ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दमन करने से क्या होती है, कभी ना कभी ब्लास्ट कर सकता है, इच्छा डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन शमन जो होती जब होती है, जैसे मान लो कि आपको बोला गया फास्ट फूड, अब जिसको फास्ट फूड खाने का बहुत हैबिट है, उसको मना किया गया फास्ट फूड मत खाओ, तो दबा रहा है, नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना है। लेकिन जो लोग योग करते हैं उनमें देखा गया है कि उनके वो फास्ट फूड का डिज़ायर ही खत्म हो जाती है, इच्छा ही नहीं होती है जब आप लगातार योग करते जाओगे। तो ये क्या हो जाएगी? ये शमन हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, ईश्वर प्रणिधान निम्न का अंग है, नियम का, क्रिया योग का, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त दोनों? ईश्वर उपयुक्त दोनों। नियम में भी आएगा, क्रिया योग में भी बिल्कुल। आएगा। ईश्वर प्रणिधान क्या होती है आपका? इसमें एक नियम भी आता है, क्रिया योग भी आता है, तो दोनों हो जाएगा। क्रिया योग में समाहित है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, या ये सारे? सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आपका, ईश्वर प्राणिधान से निम्नांकित संभव है, निम्नांकित परिवर्तन संभव है: अभय एवं चिंता मुक्ति, राग द्वेष शमन, उद्वेग शमन, उपयुक्त सभी। सभी। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अनाहत चक्र के साधना से साधक में विकसित होता है देश प्रेम, विश्व प्रेम, उपयुक्त दोनों, या व्यक्तिगत प्रेम? दोनों हो जाएगा। व्यक्तिगत व्यक्तिगत नहीं, आपका दोनों ही हो जाएंगे।
आप सोचो कि विश्व प्रेम में तो व्यक्तिगत प्रेम आ ही जाता है ना। व्यक्तिगत प्रेम तो हम सबको ही करते हैं, हम सबको ही एक कोई हर किसी को कोई ना कोई पसंद आ ही जाता है, तो व्यक्तिगत प्रेम तो हो ही गया नॉर्मली सामान्य जीवन में। तो अनाहत चक्र की साधना के अगर नहीं भी करते तो भी तो व्यक्तिगत प्रेम होती है ना, आज हर जगह होती है। तो डेवलपमेंट क्या होती है, हमें देश प्रेम की हमें डेवलप करनी होती है, और विश्व प्रेम की ये दोनों भावना हमेशा नहीं होती है। व्यक्तिगत प्रेम तो हर कोई किसी न किसी से प्रेम करता ही है, प्यार करता ही है। जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल के मतलब एक आपका सामान्य जो अपोजिट सेक्स हम करते हैं उसके प्रति ही हो। अपने घर में अपने जिसको जो प्रिय होता है, भाई है, दोस्त है, किसी न किसी के साथ होती है, उसके लिए अनाहत चक्र की अगर साधना, आप क्वेश्चन का पहले समझो। जो बताया गया है, क्या बताया गया है, अनाहत चक्र की साधना से साधक में विकसित होती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, देश प्रेम, विश्व प्रेम। हम बोल देते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन कितने लोग इसको जी पाते हैं। वो जो जी पाते हैं उस चीज को अपने अंदर से, अपने अंदर के एहसास से, वो क्या होती है, आपका अनाहत चक्र की साधना से उत्पन्न होती है। इसलिए दोनों, देश प्रेम भी और विश्व प्रेम भी, चहुमुखी चेतना के विकास के संबंध में निम्नांकित सही नहीं है। ईश्वर प्रणिधान सेवा भाव ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है आपका शौच, संसर्ग करने की इच्छा। संसर्ग मतलब क्या होती है, एक अर्थ होती है आपका सेक्स को भी कहते हैं, संसर्ग भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सी है अनाहत चक्र देश प्रेम। चौथा क्या है आपका डी में यम, ये क्या होती है आपका राष्ट्रीय भावना। तो बताइए कौन से होंगे। ऑप्शन डी। बिल्कुल, ये बोला गया कि सही नहीं है। तो शौच जब करते हैं तो हमें शुद्धता होती है, तो शुद्धता जब होती है तो हमें संसर्ग करने की इच्छा, मतलब जिसको ज़रूरत नहीं है, मतलब जिसकी जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे करने की इच्छा नहीं होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न युग्म सही नहीं है। शौच, संसर्ग अनिच्छा, संतोष, सार्वजनिक हित सद्भाव, ज्ञान प्रकाश, तप, द्वंद्व विकास। संतोष, सार्वजनिक। क्वेश्चन को पढ़ो फिर ऑप्शन को समझो। यही आपका ये एग्जाम मांगता है कि आप कितने इंटेलेक्चुअली काम आप समझ पाते हो। निम्न युग्म सही नहीं है। सर ऑप्शन ई। ऑप्शन में क्या बताया गया है, सोच, संसर्ग अनिच्छा। अनिच्छा बोला सर, अनिच्छा। तो सही कहाँ पे नहीं है, अनिच्छा नहीं होना सही है। शौच करोगे, बिल्कुल अनिच्छा शौच करोगे, शौच मतलब शुद्धता करोगे। अगर अंदर से आप शुद्ध हो, बाहर से भी शुद्ध होते हैं हम, तो संसर्ग में अनिच्छा तो अपने आप होगी ना। उस समय क्या होती है, एक्सट्रीम जब शौच के तरफ जाते हैं, आंतरिक शुद्धता होती है, तो खाली बच्चे संतान उत्पन्न करने के लिए ही हम खाली संसर्ग करते हैं, उसके बाद हम ज़्यादा नहीं करते। जितने आप ज़्यादा आप शुद्ध होंगे, आप जितने आप शुद्ध होंगे उतनी ज़्यादा हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे, और जितने हम स्पिरिचुअल होते हैं उतना ही हम शुक्र क्षय या संभोग की क्रिया से हम दूर होते हैं, अपने आप ही होती है। इसे कहते हैं शमन। दमन नहीं करते, दबाते नहीं हैं इच्छाओं को, इच्छा आपका न्यूट्रल हो जाती है। जब आप शौच को जब आंतरिक शौच करते हो तो क्या होगी है, संसर्ग में क्या होती है, अनिच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, लेकिन उसके बाद आपका डिजायर ही कम हो जाती है। ऐसा भी नहीं होता कि आप दबा देते हो, दबाते नहीं हो, डिजायर ही उत्पन्न ज़्यादा नहीं होते। जितनी ज़्यादा आप भक्ति, एक बार करके देखो, अगर आप भक्ति कर रहे हो, अगर आप प्रभु का कीर्तन कर रहे हो, उस समय क्या सेक्सुअल डिजायर बनती है, नहीं बनती है, एकदम नीचे रहती है। उस लेवल सेक्सुअल डिजायर कब ज़्यादा बनती है, जब हम तामसिक कुछ करते हैं। मिला के देखना, मैंने तो बहुत बार इसको मतलब करेक्ट किया है। जब तमस में ज़्यादा होते हैं, जैसे स्ट्रेस में हो जाना, या आपका जब आप, इसलिए क्या होगा, जब शौच करेंगे तो क्या हो जाएगा, संसर्ग में अनिच्छा। डीप में मैं इसलिए समझा रहा था कि आप एग्जाम में इसको अच्छे से समझ पाओ।
अगला बोलो, पार्ट बी क्या बोला है, संतोष सार्वजनिक, क्या बोला है, मतलब क्या होगा? संतोष सार्वजनिक, सब जगह संतोष। सोच रखना सब जगह। हाँ, हम जो सब जगह पे जो है सार्वजनिक मतलब आपको चाहे आहार में हो, चाहे पहनावे में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, हर जगह पे क्या हो जाए आपका एक संतोष व्यक्त करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली खाने में संतोष है और फिर मुझे तो आईफोन चाहिए नहीं तो फिर मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, हर जगह पे संतोष। तो ये तो सही है, सही नहीं है पूछे तो ये भी नहीं होगा। अगला क्या बोला, सी क्या बोला है, हित स्वाध्याय क्या होगा? क्वेश्चन के एकदम पूरा ऑपरेट कर दो, अंदर तक शब्दों में जाओ और ऑप्शन को भी अंदर तक शब्दों में जाओ, तब जाके आप सही तो पकड़ोगे। बोलो, निकलवाऊंगा मैं आपसे ही, मैं नहीं बोलूंगा ऑप्शन क्या है। बोलो, सी मतलब क्या होगा, हित स्वाध्याय मतलब क्या होगा? हित स्वाध्याय होने से क्या होती है? ज्ञान का प्रसार होता है कि नहीं होता है? ज्ञान का प्रकाश होता है, हित यानी स्वयं का प्रकाश। तो ये भी सही है। दी क्या बोला है, तप विकास, मतलब क्या होगा? द्वंद्व विकास। तप करने से क्या होती है? विकास, तप करने से क्या होती है? द्वंद्व यानी होता है, मतलब द्वंद्व यानी नेगेटिव थिंकिंग जो विकास। दूसरी जो को विकास, द्वंद्व का मतलब होती है, आप समझ सामान्य भाषा में जो विवाद करते हैं ना, जो द्वंद्व करते हैं, विवाद करते हैं या झगड़ा करते हैं, अपने अंदर ही कभी द्वंद्व चलता है। तो तप करने से कभी द्वंद्व का विकास नहीं होता, द्वंद्व आपका समाप्त होती है, द्वंद्व का विकास नहीं होती है। तो ऑप्शन ये गलत है, ये सही नहीं। ऑप्शन आपने क्या सीखा, सारे ऑप्शन का गहराई तक पूरा आपको ऐसा लेवल बनानी है कि 10-15 सेकंड में, इसलिए मैं इतना जो कुछ नए जो ट्रिकी वर्ड होते हैं इतना मैं चर्चा करता हूँ, इतना मैं इसको विस्तार से समझाता हूँ, ताकि भले ही समय लगता है इसमें, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा तक ले जाएगा कि इसके रिगार्डिंग अगला कोई क्वेश्चन आएगा तो आप फट से कर लोगे। बहुत गहराई तक जानी होती है आपको ऑप्शंस में, तब जाके आप करेक्ट को करते हो। आप इनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जो आपको पता नहीं था, सब पता था आपको, लेकिन आप इसको जोड़ नहीं पा रहे थे, इसलिए गलत हो रहा था। इसको नोटिस करना, अगले में और अच्छे से करना। योगाभ्यास के प्रथम 2 अभ्यास द्वारा व्यक्ति में निम्न का विकास नहीं होता है। ऑप्शन ए है नैतिकता, ऑप्शन बी है मानसिक शांति, ऑप्शन सी है अंतर्द्वंद, ऑप्शन डी है सामाजिक समरसता। बताओ कौन से होंगे, ABCD? बिल्कुल, अब देखो कितना जल्दी आ गया ना। ऊपर का क्वेश्चन आपने इतना अच्छे से समझा, थोड़ा समय लगा हमें समझाने में, लेकिन देखो नीचे वाला अपने आप आ गया। यही चाहता हूँ कि आपके अंदर पूरा उस लेवल तक पूरा कॉन्सेप्ट एकदम पूरा डेवलप हो जाए, लॉजिक पूरा एकदम क्लियर हो जाए, ताकि आप 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओ। महर्षि पतंजलि के अनुसार ज्ञान हेतु उपयोगी क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा, चित्त प्रसादन, विवेक ख्याति, ये सारे सभी। बहुत अच्छा कर रहे हो, एग्जाम में भी ऐसा ही करना। मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा कर लोगे और निकाल लोगे। योग परंपरा के अनुसार मैं कोशिश करूंगा कि इसका सारा यूनिट हम करा सको इस सेकंड पेपर के, फिर अगर टाइम मिलेगा तो फर्स्ट पेपर पे ले लेंगे। योग परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य संबंध होना चाहिए यांत्रिक, मधुर, भावात्मक एवं बौद्धिक, तटस्थ एवं उदासीन या व्यावसायिक। बी, ऑप्शन बी, मधुर एवं भावनात्मक। बिल्कुल। योग शिक्षा से विकसित क्या होती है? समत्व भाव, व्यक्तिगत लाभ, व्यावसायिक दृष्टिकोण या यांत्रिकता। समत्व भाव। योगा आपका जो आपका ऑलरेडी गीता में श्लोक भी है, तो समत्व भाव उत्पत्ति। वेरी गुड। योग शिक्षा के अंतर्गत निम्न लक्ष्य समाहित होता है: मनोजय, नैतिक विकास, मनोकायिक विकास या ये सारे? वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल में योग शिक्षा पर बल देने का प्रमुख कारण क्या है? समाज में व्याप्त, ऑप्शन ए है नैतिक अवमूल्यन, ऑप्शन बी है अस्वस्थता, ऑप्शन सी है भौतिकवाद या ये सारे? बिल्कुल सही है। आधुनिक काल में योग शिक्षा पर बल देने का प्रमुख कारण क्या है? समाज में व्याप्त
चार ये है, नैतिक अवमूल्यन भी है, अस्वस्थता भी है, भौतिकवाद भी है। अगला क्वेश्चन, योग शिक्षा का प्रभाव नहीं होता नैतिक, व्यावहारिक, आनुवंशिक या आध्यात्मिक? सी सर, कौन सा नहीं होता? सी। वेरी गुड। आनुवंशिक नहीं होता, खुद को करने पड़ते हैं। अगर माता पिता को, जैसे मान लो कि रावण के पिता भी ब्राह्मण थे, तो रावण बहुत ज्ञानी तो था लेकिन राक्षस में कन्वर्ट हो गया। आप रावण राक्षस में जो कन्वर्ट हुए हैं ना, इसमें जो आपके राक्षस से बने, जबकि उनका पिता आपका जो मतलब ब्राह्मण थे। आप जब एक उपनिषद है गर्भ उपनिषद, गर्भ उपनिषद का जो आपका जो प्रश्न उपनिषद में जो गुरुदेव थे जिन्होंने सारे प्रश्न का उत्तर दिए थे, उनके द्वारा लिखी गई है गर्भ उपनिषद। कभी समय मिले तो पढ़ना, मैं भी चैनल पे इसका वीडियो बनाऊंगा। हालांकि गर्भ उपनिषद आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं बनाऊंगा क्योंकि बहुत उपयोगी है। आप जान पाओगे कि गर्भ धारण का समय क्या होती है और किस समय गर्भ धारण करने से क्या कैसे बच्चे उत्पन्न होती हैं। और ऐसे हमारे शास्त्र में बहुत सारे हैं, ऐसे वर्णन है कि एक बार एक ऋषि पुत्र मतलब मुनि थे, उनके 2 स्त्री थे। तो एक स्त्री ने 3 संध्या में, मतलब जिस समय आपका रात और दिन जहाँ मिलती है शाम के टाइम का, उस समय गर्भ धारण करना या किसी भी तरह का संभोग करना एकदम मना किया गया है, क्योंकि उस समय अगर होता है तो जो पुत्र होंगे वो बहुत आपका नेगेटिव विचार वाला, भाव वाला उत्पन्न होगा, राक्षसी भाव वाला उत्पन्न होगा। तो फिर उस पर पूरा पढ़ना, और पूरा कथा है पूरा, यहाँ पे हमें पूरा कथा बताने का समय नहीं है। कि बाद ऋषि पत्नी को बहुत ज़्यादा काम उत्तेजना हो गया था, तो उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती किया कि नहीं मुझे करने ही अभी। उसके बाद जब उन्होंने बेबी कंसीव किए तो बाद में उनको भी पश्चाताप हुआ, क्योंकि जानते हो सब वो भी थे आपका ऋषि पत्नी। फिर बाद में जिस तरह के असुर उत्पन्न हुए और जिस तरह की चीज़ें उत्पन्न हुई, आप सारा पढ़ना उसमें, उससे पता चलता है। और आज के जो विज्ञान भी ये कहता है, विज्ञान यहाँ तक पहुँचा है, जो हमारे शास्त्र में ऑलरेडी बहुत चीज़ें बता चुका है कि माँ के सोच का प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। लेकिन ये सब चीज़ों में भी शोध बाकी है कि किस समय कैसे क्या करें, किस समय हम संतान को कंसीव करें, उस समय कंसीव करने के समय हमारे थॉट क्या होना चाहिए और समय क्या होना चाहिए। उस समय जो थॉट होती है उसका असर पड़ता है जो बच्चे जन्म लेते हैं। बाद में अगर हम अगर बच्चे को जन्म देते समय अगर इस सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, अगर बाद में बच्चे से कोई हमें दुख मिलती है तो हम बोलते हैं कि बच्चे हमें ऐसा दुख दिया। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल है कि हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते। विज्ञान जो शोध करके निकालता है वो वही चीज़ निकाल पाता है जो हमारे ग्रंथों में बता के रखे हैं। आदि व्याधि देखो, अभी जाकर के आधुनिक विज्ञान में आदि व्याधि का कितने ज़्यादा महत्व हो गया कि सबसे पहला का मन में विचार आते हैं, विचार से आपका रोग उत्पन्न होती है। जबकि योग वशिष्ठ में कितने सारे विस्तार से 32,000 श्लोक में सब बता के रखे हैं। तो इन सबको पढ़ना। योग आपका जो है उपनिषद है गर्भ उपनिषद, मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा बना करके जल्दी, और आप भी पढ़ना, स्टडी करना। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा कि ये बताने का अर्थ क्या है। खाली MCQs करके खाली एग्ज़ाम खाली क्रैक करना नहीं है, लाइफ में भी उतारना है। योग शिक्षा प्राप्त करते हुए निम्न आवश्यक शर्त है क्या? अनुशासन, कर्तव्य बोध, अध्ययन और उपयुक्त सभी। सारे। बिल्कुल। महर्षि पिपलाद उनका लेखक है जो गर्भ उपनिषद। योग शिक्षा का आवश्यक अंग नहीं है प्रेरणा, प्रशिक्षण, निर्देशन या उपयुक्त में से कोई नहीं। सर उपयुक्त में से कोई नहीं। उसमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के मत में मूल्य है, कितने मूल्य है? 8, 13, 8, 13, 83 या 108? आपने पढ़ा था कि तुक्का मारा? तुक्का मारा था। सही है। राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में जो आपका हुआ था, इसमें इसके मत में मूल्य कितनी है आपका? 104 है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सब डेटा जो है एग्जाम में क्या होता है, ऐसे डेटा पूछ लेते हैं
और अभी तो आपने सही बता दिया, आप इसको याद करना। अगला क्वेश्चन, समाज में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु निम्न नैतिक मूल्य आवश्यक होती है। कौन सा? कर्तव्य परायणता, अनुशासन, दायित्व बोध और ये सारे। सभी सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मूल्य परक शिक्षा से विद्यार्थियों में विकसित होता है नैतिक सद्गुण, आजीविका के संसाधन, आत्मप्रचार, भौतिक लालसा। नैतिक सद्गुण। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, योग के विद्यार्थी को होना चाहिए कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन प्रिय, आज्ञाकारी या ये सारे। सभी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, योग शिक्षक को होना चाहिए अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, आध्यात्मिक, उपयुक्त सभी। सभी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक योग शिक्षक छात्रों को नैतिकता सबसे प्रभावी ढंग से सिखा सकता है पुस्तकों द्वारा, अपने नैतिक व्यवहार द्वारा, उपदेशों द्वारा, कहानी सुनाकर। अपने नैतिक व्यवहार द्वारा। बिल्कुल सही है। नैतिक मूल्यों का विकास हेतु आधुनिक शिक्षा में निम्न को अनिवार्य होना चाहिए: योग शिक्षा, यौन शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा। योग शिक्षा। योग शिक्षा, क्योंकि क्या पूछा गया है? मूल्यों का विकास। तो मूल्यों का विकास क्या करता है? तकनीकी शिक्षा से आप मूल्य का विकास कर सकते हो? नहीं। वैज्ञानिक शिक्षा से आप कर सकते हो? नहीं। विज्ञान को अगर दुरुपयोग करते हो तो बहुत बुरे बुरे काम भी लोग कर लेते हैं, अगर उसका सही दिशा में काम न किया जाए तो। यौन शिक्षा से, सेक्स एजुकेशन से आप जान सकते हो, लेकिन उससे आपका नैतिक मूल्य डेवलप नहीं होता। हाँ, आप जान लोगे कि आपका यौन शिक्षा के बारे में अब उसको ज़रूरत है, लेकिन उसमें नैतिकता नहीं आती है। योग शिक्षा से क्या करते हैं आप? यम नियम का आप समझते हो, यम नियम के सारे पाठ का आप अध्ययन करते हो, सुनते हो, जानते हो, तो क्या होती है? आपका मूल्य का विकास होती है, तो क्या होगा? योग शिक्षा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपका है, योग शिक्षा का उद्देश्य नहीं है रोगोपचार, नैतिक उन्नयन, मात्र उपाधि लेना, सामाजिक समरसता। ऑप्शन बी सर। क्या है बोलो? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की डी? कौन से बोल रहे हैं आप? मात्र उपाधि लेना। मात्र उपाधि लेना। वेरी वेरी गुड। योग शिक्षा द्वारा मानव समाज में निम्न का प्रसार किया जा सकता है। किसका? सौहार्द का, नैतिकता का, आत्मविवेक का, उपयुक्त सभी। सभी का। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, तनाव निम्न परिस्थिति से उपजने वाली मानसिक समस्या है: सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक या ये सारे। सभी। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, मानसिक तनाव का बुरा प्रभाव निम्न पर होता है: तन पर, संपूर्ण जीवन पर, तन एवं मन पर, केवल मन पर। संपूर्ण जीवन पर। वेरी गुड। मानसिक तनाव का प्रभाव निम्न होता है: अवसाद, दुश्चिंता, द्विध्रुवी विकार, उपयुक्त सभी। सभी। मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में निम्न का अभाव हो जाता है: आशा, आत्मविश्वास, समर्पण, ये सारे। सभी। अगला क्वेश्चन, मानसिक तनाव का कारण निम्न हो सकता है: अनुपयुक्त भोजन, अनुचित जीवन शैली, आर्थिक समस्या, उपयुक्त सभी। सभी। क्या हो जाएगा आपका? मानसिक तनाव, इससे क्या हो जाएगा? मानसिक तनाव का कारण क्या होती है आपका? आर्थिक समस्या भी आती है, अनुचित जीवन शैली भी होती है, तो सारा क्या हो जाएगा आपका? मानसिक तनाव निम्न के कारण भी हो सकता है: खराब रिश्ते, प्रियों को खोना, बदलती जीवन शैली, उपयुक्त सभी। मानसिक तनाव निम्नलिखित अभ्यास से दूर होता है: आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये सारे। सभी। सारे। बहुत अच्छा। निम्न मानसिक तनाव को किसी भी स्थिति में लाभ ही होता है। निम्न द्वारा मानसिक तनाव की किसी भी स्थिति में क्या होती है? लाभ ही होता है: योगाभ्यास, व्यायाम, नियमित दिनचर्या, उपयुक्त सभी। सभी। बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन, मानसिक तनाव में वर्जित नहीं है शराब, ड्रग्स, शयन, कैफीन। नहीं ऑप्शन सी। शयन बिल्कुल सही है। विपरीत परिस्थितियों से उपजे तनाव या प्रतिबल हेतु स्ट्रेस शब्द का प्रयोग पहली बार निम्नलिखित व्यक्ति ने किया। किसने किया था? रेने दरकांते, हंस सैली, फ्रायड या जुंग। भाई आप फ्रायड बता रहे हो? यस सर। कौन सा होगा बोलो? रेने दरकांते एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज किए थे। ठीक है, रेने दरकांते जो है वो एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे जिन्होंने निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खोज किया था। फ्रायड जो है वो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं और उन्होंने बताया कि ब्रेन के कई हिस्से के बारे में बताए और बहुत सारी चीज़ें बताई उन्होंने। जुंग उनके स्टूडेंट थे, फ्रायड के स्टूडेंट थे। सही ऑप्शन है हंस रैली। विपरीत परिस्थिति से उपजे तनाव या प्रतिबल हेतु स्ट्रेस शब्द का प्रयोग सबसे पहले हंस सैली ने किया था। हंस सैली। स्ट्रेस का निम्न प्रकार हो सकता है शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव या ये उपसारी। बिल्कुल। कथन है, किसका कथन है? स्ट्रेस क्या है सभी जानते हैं किंतु वस्तुतः कोई भी नहीं जानता। किसने बताया था? जुंग, रेने दरकांत। ऑप्शन डी। बिल्कुल जब वो हैं तो सर इन्होंने बोला होगा। बिल्कुल हंस सैली। स्ट्रेस को संतोषजनक ढंग से परिभाषित करने हेतु हंस सैली प्रयास करता रहा जीवन भर, कुछ दिन, कभी कभी 1 साल तक। जीवन भर। आप बोलोगे हम तो हंस सैली का नाम ही नहीं जानते थे, हमें कैसे पता कि जीवन भर किया कि कब तक किया। लेकिन एक कॉमन सेंस है कि जो व्यक्ति इसको इन सब के ऊपर काम करते हैं वो पूरा लाइफ टाइम तक काम ही करते जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप समझ जाना कि जिन लोग इस पे डेडिकेटेड होते हैं वो पूरा अपना जीवन ही लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका जीवन भर। स्ट्रेस को संतोषजनक ढंग से परिभाषित करने हेतु हंस सैली प्रयास करते रहे जीवन भर। स्ट्रेस को परिभाषित करने वाले हंस सैली का संबंध निम्न देश से था। कौन से देश से था? चीन, जापान, कनाडा या फ्रांस? कौन से? जापान। सर फ्रांस। सही आंसर है कनाडा। स्ट्रेस को परिभाषित करने वाले हंस सैली का संबंध कनाडा से था। अगला क्वेश्चन, तनाव में व्यक्ति पर निम्न प्रभाव पड़ता है। असामान्य प्राचीन क्रिया, असामान्य हृदय गति या गति, असामान्य श्वसन गति। सभी पर। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, तनावग्रस्त व्यक्ति में श्लेष्मा का स्राव होता है सामान्य या अधिक या कम या अनियंत्रित। डी ऑप्शन। तनावग्रस्त व्यक्ति में श्लेष्मा का स्राव क्या होती है? ABCD में कौन से होंगे? समान सर। कम होती है। तनावग्रस्त व्यक्ति में श्लेष्मा का स्राव क्या होती है? कम होती है। एंडोर्फिन्स होता है तनाव से संबंधित स्वाभाविक स्राव, पीड़ांतक या ये सारे? सारे। बिल्कुल। तनावग्रस्त व्यक्ति में एंडोर्फिन्स का स्राव सामान्य होती है, अधिक होती है, कम होती है या अनियंत्रित होती है? अधिक। अधिक होती है। वेरी वेरी गुड। अभी हमने यहाँ तक हमने किया। हम शाम को इसको कंटिन्यू करेंगे, एक और सेशन करेंगे। और आप सबका धन्यवाद। शाम का टाइम थोड़ा सा हम अर्ली हो सकता है कर दें। शाम का टाइम शायद हम 8 बजे से मैं मैसेज कर दूंगा। 8 बजे से आप लोग रेडी रहना। 8 से लेकर के 10:30 या 11 तक करेंगे, ताकि हमारा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है और टाइम बहुत कम है, तो हम शाम को आज 8 बजे करेंगे और
इसके बाकी कोशिश भी हम करेंगे अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत सर, बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर जो कल रात को हुई थी क्लास उसका प्लीज भेज दीजिएगा, एक पार्ट ही भेज दीजिए, जब तक रिवीजन कर लूंगी, हाँ। क्योंकि वो बहुत लंबा लिया है आपने तो ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा उसको। ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।